नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य दर्पण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने लक्षणा के 16 भेदों को देख लिया था। एक बार उनको हम सूची से देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें सोदाहरणम निदर्शनम यथा दिख ही रहा होगा आपको। शुद्धा रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारूपा स्व श्वेतो धावती, इसकी विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बताते हुए चलता हूँ। क्योंकि शुद्धा क्यों है? क्योंकि यहाँ सादृश्य संबंध नहीं है। यहाँ पर श्वेत और अश्व इन दोनों में, यहाँ देखो पूरी बात नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ही बताना है, क्योंकि कौन सा लक्ष्यार्थ है, क्या मुख्यार्थ है, क्यों मुख्यार्थ का बाद है, ये पूरी बात बताऊंगा तो फिर तो पाठ पूरा फिर से ही हो जाएगा। तो वो आप पीछे देख लेना। यहाँ जो क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है वो सब चीज नहीं बतानी है। तो देखिए शुद्धा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध कौन सा है? समवाय संबंध है। यहाँ समझ गई कि नहीं? यहाँ पर मुख्यार्थ है श्वेत तो लक्ष्यार्थ है अश्व। संबंध क्या है दोनों का? समवाय, जो कि सादृश्य संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शुद्धा है। रूढ़िमती क्यों है? क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। उपादान लक्षणा क्यों है? क्योंकि उपादान लक्षणा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब लक्षणा कर लेते हैं, अश्व को ले लेते हैं, फिर श्वेत को भी उसमें जोड़ करके उसको दौड़ा देते हैं, उसको भी दौड़ा देते हैं। किसको? श्वेत को भी। मुख्यार्थ को भी ग्रहण कर लेते हैं। मुख्यार्थ है श्वेत, उसको भी ले लेते हैं। सारोपा क्यों है? क्योंकि यहाँ मुख्यार्थ वाचक और लक्ष्यार्थ वाचक दोनों शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हैं, उपस्थित हैं, उनका यहाँ पर निर्देश किया गया है। स्व का भी श्वेता का भी। लक्ष्यार्थ यहाँ अश्व है और मुख्यार्थ क्या है? श्वेत। अगली है साध्य बसाना। इसमें पीछे वाली ही सारी बातें हैं, बस ये श्वेता क्यों, इसमें अश्व हटा दिया है, लक्ष्यार्थ को हटा दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये साध्य बसाना हो गई है। शुद्धा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा सारोपा कलिंगा पुरुषो युद्धते। ये शुद्धा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कलिंग और पुरुष, यहाँ पर मुख्यार्थ है कलिंग देश जमीन और लक्ष्यार्थ है पुरुष, और दोनों में संबंध कौन सा है? सामीप्य संबंध है। कौन सा संबंध है? अथवा आधार आधेय भाव संबंध है। ये शुद्धा है कि नहीं है? क्योंकि सादृश्य संबंध नहीं है। रूढ़िमती क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई प्रयोजन। अगली 8 लक्षणाएं, जो 8 उदाहरणों में कोई प्रयोजन नहीं है, तो सारी क्या है? रूढ़िमती ही है। और लक्षण लक्षणा क्यों है? क्योंकि कलिंग की जब हमने लक्षणा कर ली कलिंग देश के पुरुष में, कलिंग शब्द की लक्षणा किसमें कर ली? पुरुष में। तो क्या उसके बाद हम कलिंग देश की जमीन को लड़वा सकते हैं? नहीं लड़वा सकते। इसीलिए कलिंग देश को तो हमको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए लक्षण लक्षणा है, मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। सारोपा क्यों है? क्योंकि कलिंग देश ये मुख्यार्थवाचक शब्द भी यहाँ पर है, और जो लक्षणा है किसमें? पुरुष में, वो लक्ष्यार्थवाचक शब्द पुरुष भी यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए सारोपा है। अब अगर यहीं पर हमको पुरुष हटा दें हम यहाँ से, तो साध्य बसाना हो जाएगी। कलिंगा साहसिका, पुरुष लक्ष्यार्थ है, उसको हटा देते हैं, उसके वाचक शब्द को हटा देते हैं। लक्ष्यार्थ नहीं हटेगा, न मुख्यार्थ हटेगा, उसका वाचक शब्द हट सकता है। तो कलिंगा साहसिका, कलिंग देश साहसी है, तो देश तो नहीं साहसी हो सकता, चेतन है, तो उसकी लक्षणा हम कर लेते हैं, और वहां पर पूरी प्रक्रिया पूरी है, पूर्वत है। गौणी रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारूपा एतान तैलान हेमंते सुखाने, कोई प्रयोजन यहाँ है नहीं, तो रूढ़ी है, वृद्ध व्यवहार है। और गौणी क्यों है? क्योंकि ये जो एतान तैलानी का मतलब है सरसों इत्यादि सभी के तेल, और तैल शब्द जो है उसका अर्थ होता है तिल का तेल। तो तिल का तेल क्या सरसों इत्यादि का तेल हो सकता? नहीं हो सकता, तो इसीलिए मुख्यार्थ का बाद हो गया। तो तैल शब्द की लक्षणा हम कर लेते हैं सादृश्य संबंध से सारे तेलों में। समझे कि नहीं? तो उन सारे तेलों का वाचक शब्द एतानी है कि नहीं है? तो सारोपा है इसीलिए, और तैलानी भी है, एतानी भी है। और उपादान क्यों है? क्योंकि हेमंत में सुखकारी केवल तिल का तेल ही नहीं होता, सरसों इत्यादि के तेल ही नहीं होते, तिल का तेल भी होता है, माने तिल के तेल को भी हमको लेना है। बात समझ में आ गई? और गौणी क्यों है? क्योंकि यहाँ सादृश्य संबंध है। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? उपादान समझ आया कि नहीं? कि मुख्यार्थ तिल के तेल को भी लेना है कि नहीं लेना? चलो,
गौणी रूढ़िमती उपादान लक्षणा साध्य बसाना, क्या करना है, बस एतानी को हटा दो, मुख्यार्थवाचक शब्द यहाँ रखो, केवल लक्ष्यार्थवाचक शब्द को हटा दो, तो तैलान हेमंते सुखाने। स्पष्ट है कि नहीं। फिर आगे देखो, गौणी रूढ़िमती लक्षण लक्षणा सारूपा राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति। राजा कांटा तो नहीं निकाल सकता, गौडेन्द्र देश के राजा को तो मार सकता है लेकिन कांटा थोड़े निकालेगा। तो यहाँ पर लेकिन गौडेन्द्र और कंटक दोनों समान है कि नहीं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा दुख दे रहे हैं, तो इसलिए अल्प दुख दातृत्व। तो गौणी लक्षणा हो गई कि नहीं। और के कांटा मतलब होता है जो चुभ जाता है, और गौडेन्द्र मतलब गौड़ देश का राजा। वही एक राजा जो है वो दूसरे गौड़ देश के राजा को क्या कर रहा है, कांटा की तरह वो जो चुभ रहा था उसको शुद्ध कर रहा है, साफ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है हाँ, तो यहाँ पर गौडेन्द्र, यहाँ कंटक की लक्षणा हो जाती, कंटक सदृश में, कंटक के समान जो गौडेन्द्र है उसमें कंटक की लक्षणा कर लेते हैं। लेकिन अब बताओ कंटक को अब ले सकते हैं क्या, इसलिए लक्षण लक्षणा है। और लक्षण लक्षण समझ गए कि नहीं, क्योंकि कभी भी हम कंटक को तो नहीं ले सकते, राजा कभी भी कांटा थोड़े निकालेगा। और सारोपा क्यों है, क्योंकि मुख्यार्थवाचक है और गौडेन्द्र लक्ष्यार्थ है कंटक का। दिक्कत तो कंटक से ही है ना, कांटा ही तो फंस रहा है, इसलिए उस कंटक को तो हटाना पड़ेगा। अच्छा, कंटक वाचक शब्द और लक्ष्यार्थ जो गौडेन्द्र है कंटक के समान जो है, उस दोनों का वाचक शब्द है कि नहीं यहाँ पर, तो सारोपा है यहाँ। गौणी क्यों है, गौणी क्यों है, क्योंकि दोनों में सादृश्य है। रूढ़िमती क्यों है, क्योंकि एक कोई प्रयोजन है नहीं। चलो फिर फिर गौणी रूढ़िमती लक्षण लक्षणा साध्य बसाना, तो गौडेन्द्र को उड़ा दो, लक्ष्यार्थवाचक शब्द को हटा दो, अगर केवल मुख्यार्थवाचक शब्द को रखोगे तो साध्य बसाना हो जाएगी, और अन्यथा जब दोनों रहेंगे तो मुख्यार्थवाचक शब्द लक्ष्यार्थवाचक शब्द। इमा अष्टौ रूढ़िमत्यो लक्षणा, ये 8 क्या है, रूढ़ी वाली लक्षणाएं हैं। अब सारी शुद्धा वाली नहीं, प्रयोजन वाली देख लो। तो शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा एते कुंता प्रविशन्ति, तो कुंत अचेतन है, प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हमने कुंत से कुंतधारी पुरुषों को लक्षणा से ले लिया। अब बताओ पुरुषों के साथ में कुंतों का प्रवेश हो जाएगा कि नहीं, भालों का, तो इसलिए उपादान लक्षणा हो गई कि नहीं, क्योंकि हमने उनको ले लिया, मुख्यार्थों को भी ले लिया। अब नहीं, मुख्यार्थ को भी ले लिया, लक्ष्यार्थ के साथ में अब मुख्यार्थ का भी तो प्रवेश करा सकते हैं कि नहीं, भालों का भी अब हम करा सकते हैं, ग्रहण करा सकते हैं कि नहीं, ग्रहण हो गया तो उपादान लक्षणा हो गई। और अश्व को तो क्या हुआ, लक्षणा करके, और फिर अश्व के साथ श्वेत को भी ले लेते हैं, इसलिए श्वेत का उपादान हो गया, मुख्यार्थ का भी उपादान हो गया कि नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन तो श्वेत अश्व दौड़ रहा है, अब इसमें लक्षणा क्या करें, लक्षणा श्वेत शब्द में हुई, श्वेत माने श्वेत रंग होता है, श्वेत रंग तो नहीं दौड़ सकता, इसलिए श्वेत रंग वाले अश्व में लक्षणा कर लेते हैं। ऐसा नहीं, अश्वा शब्द दिया है तो क्या हुआ, श्वेत का तो अभी भी अन्वय नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए श्वेत की श्वेत गुण वाले में लक्षणा कर लेते हैं। उपादान इसलिए है कि जब लक्षणा कर लेने के बाद मुख्यार्थ का ग्रहण हो सकता है कि नहीं, बताओ। हो सकता है उपादान में, तो उपादान इसीलिए है, लक्षण लक्षणा में लक्षणा करने के बाद भी आपको मुख्यार्थ का त्याग करना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। आप लक्षणा कर लिए गंगायाम घोषा में, तीर में, अब गंगा को ले लोगे, प्रवाह को ले लोगे, अभी भी नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते, इसीलिए सर्वथा त्याग करना पड़ता है, इसलिए लक्षण लक्षणा है। आयुर्घृतम में आपको हमेशा त्याग करना पड़ेगा, और क्या, और क्या, व्यंजना से आता है शीतत्व पावनत्व, प्रयोजन है वो, फल है शीतत्व पावनत्व की प्रतीति, वो व्यंजना से आती है, क्या दिक्कत है। कब आएगी मतलब, जब लक्षणा करेंगे, जब लक्षणा करेंगे तब आएगी, और क्या दिक्कत क्या है उसमें। हाँ, लक्षणा से हमको गंगा, हाँ लक्षणा से गंगा तटे घोषा प्रतीत हुआ, उसके बाद में क्यों, आदमी दिमाग लगाएगा, क्या करेगा आदमी,
दिमाग लगाएगा। अरे लगाएगा कैसे नहीं, दिमाग नहीं होगा तो वो लक्षण ही नहीं कर पाएगा बेचारा। वो तो यही कहेगा यार क्या बोल रहे हो, गंगा में घर है, उसका दिमाग ही नहीं होगा। लेकिन जिसके पास दिमाग होगा वो पहले क्या लगाएगा, पहले तो गंगा से गंगा तीर को लेगा, फिर वो और दिमाग लगाएगा क्योंकि है दिमाग, सिद्ध हो गया। जब तीर को लिया तो दिमाग है, सिद्ध हो गया, फिर वो और दिमाग लगाएगा कि ये साला ये काहे बोला, ये गंगायाम काहे बोल रहा है, इसको क्या बोलना, गंगा तीरे बोलना चाहिए, गंगायाम क्यों बोल रहा है, कुछ बताना चाहता है। इसका मतलब, इसका मतलब वो अत्यंत शीतल और पावन तट में घर है, घर में भी वही शीतलता पावनता है जो गंगा में है। समझे कि नहीं, तो ये बात है वहां। चलो आगे। ये व्यंजन, व्यंजना व्यंग्य मानस बोध पश्चातकालिक बोध होगा ये, उसमें जुड़ेगा। और बताओ आगे चलो। वो पिछले वीडियो में देख लेना, कलिंगा पुरुषा में। कोई नहीं, कलिंग को छोड़ते हैं, कलिंग देश को, कलिंग देश कभी साहसिक हो सकता है, या कभी कलिंग देश माने जमीन लड़ सकती है, इसलिए वहां लक्षणा जब पुरुष में कर लेते हैं तो मुख्यार्थ हम कलिंग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आगे चलो, अभी आगे चलो। उपादान लक्षणा क्या, तो उसके बाद दोबारा पढ़ो, आगे चलो। शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा एते कुंतः प्रवसंति, समझ आ गया। शुद्धा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर संबंध कौन सा है, कुंत और पुरुषों का, आधार, आधार आधेय भाव अथवा सामीप्य अथवा संयोग, कुछ भी कह लो आप। और प्रयोजन क्यों है, क्या है, कुंत स्वस्वामी भाव का, यार कुंतों के स्वामी हैं, इसमें क्या है। चलो प्रयोजन बताओ। कुंतों की जो अत्यंत तीक्ष्णता है वो पुरुषों के अंदर प्रतीत करवानी है कि उतने ही तीखे पुरुष हैं। समझे कि नहीं, ये कुंत प्रवेश कर रहे हैं, वास्तव में तो पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम कुंत लेके प्रवेश कर रहे हैं ये कहेंगे तो वो चमत्कार नहीं आएगा। हम अगर कह रहे हैं अरे ये कुंत प्रवेश कर रहे हैं देखो, अब प्रवेश तो पुरुष कर रहे हैं, कुरु प्रवेश तो कुंतधारी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे देखो ये कुंत ही प्रवेश कर रहे हैं, यानी कुंतों के, कुंत तो प्रवेश कर नहीं सकते, कुंत जो हैं केवल केवल कुंत प्रवेश कर सकते हैं क्या, सामान्य बात है। हम ये ना कह करके जब हम कहते हैं कि ये कुंत ही प्रवेश कर रहे हैं, और जबकि प्रवेश वहां पर पुरुष कर रहे हैं, क्योंकि कुंतों के अंदर तो प्रवेशन क्रिया का सामर्थ्य है नहीं अचेतन होने के कारण, तब वहां निश्चित रूप से ये वक्ता कुछ और भी जोड़ना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि जो तीक्ष्णता, जो पैनापन कुंतों में है वही इन पुरुषों में भी है। कुंतगत तीक्ष्ण की प्रतीति, अत्यंत तीक्ष्णता की प्रतीति पुरुषों के अंदर भी करवानी है, इसीलिए ये प्रयोग किया जा रहा है। समझे कि नहीं, आगे चलो। और उपादान क्यों है, क्योंकि जब लक्षणा कर ली हमने तो उसके बाद लक्ष्यार्थ के साथ में मुख्यार्थ हम कुंत को भी ले सकते हैं, वो उनको वो भी प्रवेश कर ही रहे हैं। सारोपा क्यों है, क्योंकि एते से पुरुष का निर्देश है और कुंत से जो है मुख्यार्थ का है, एते से लक्ष्यार्थ का है, सारोपा है। साध्य बसाना कब होगी, जब एते हटा दोगे तो यही साध्य बसाना हो जाएगी। समझ गई कि नहीं, कुंता प्रवसन, तो कोई लक्षणा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, क्या एक वाक्य है सामान्य। चलो आगे। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारूपा आयुर्घृतम। शुद्धा क्यों है यहाँ, क्योंकि आयु और घृ का क्या है, कार्य कारण भाव संबंध है, ये सादृश्य से इतर संबंध है। और प्रयोजनवती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है यहाँ पर, अन्य व्यभिचारेण और अन्य व्यभिचारेण, अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च आयुष्करत्वम प्रयोजनम लिखा है। इसका मतलब क्या है, पिछले वीडियो में आ चुका है, आप देख लेना। तो आयुर्घृतम क्या है, मतलब नहीं, इसका मतलब ये है, नहीं नहीं, आयु का जनक घी ही है और आयु का जनक घी है ही, दो चीजें हैं, बता चुका हूं बढ़िया से, कि एक तो घी ही है यानी अन्य कोई नहीं है, तो ये अन्य वैलक्षण्य हो गया। क्या हो गया, वैलक्षण्य मतलब भिन्न, मतलब अन्य ऐसे नहीं है, ये अन्यों से भिन्न है, क्योंकि यही केवल आयु का जनक है, और कोई आयु का जनक है ही नहीं। दूसरी बात
ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो यही है मान लिया, लेकिन ये हो सकता, देखो एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है, लेकिन वो कभी नहीं भी कर सकता है, उसकी इच्छा न करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये हमेशा करता ही है। एक तो यही है, और एक तो यही है, और दूसरा ये करता ही है। नहीं समझे? कभी भी व्यभिचार नहीं होता इसमें। अब व्यभिचारेण माने घी आयु को पैदा करता ही है और घी ही करता है। तो अन्य वैलक्षण्य भी हो गया और अव्यभिचार भी हो गया। समझे कि नहीं? तो अव्यभिचारेण अन्य वैलक्षण्य च आयुष्करत्वम प्रयोजनम, ये बता चुके हैं। चलो, प्रयोजनवती लक्षण, लक्षण क्यों है? क्योंकि कभी भी जब हम आयु के जनक घी में हमने आयु शब्द की लक्षणा कर ली, फिर भी आयु को वहां कभी भी ले नहीं सकते। जैसे आयु पीयते कहें तो क्या आयु थोड़े पी जा सकती? पिया तो घी ही जाएगा, इसलिए लक्ष्यार्थ ही लिया जाएगा वहां कभी भी, इसलिए लक्षण है। और सारोपा क्यों है? क्योंकि आयु और घी दोनों है यहाँ। मुख्यार्थ है आयु और लक्ष्यार्थ है घी। आयु है मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, आयु की लक्षणा कर लेते हैं किसमें? आयु के जनक घी में, तो वो लक्ष्यार्थ है। तो दोनों यहाँ पर हैं आयुर्घृतम में, इसलिए सारोपा। और अगर हम केवल आयु कर दें, आयु पीयते, आयु पी रहे हैं मतलब आयु जनक घी पी रहे हैं, तो यहाँ घी हटा दिया कि नहीं? तो यहाँ पर साध्य बसाना हो जाएगी। तो जैसे गंगायाम घोषा है, ये साध्य बसाना का है। देख लो कैसे, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्य बसाना। देखो गंगायाम घोषा में शुद्धा है, क्यों? सामीप्य संबंध है गंगा प्रवाह का और तीर का। प्रयोजन क्या है? शीतलता पावनता जो गंगा के अंदर है वही तट में और घर में प्रतीत करवाना घोष में। और लक्षणा क्यों है? क्योंकि कभी भी हम प्रवाह को ले नहीं सकते। लक्षणा करने के बाद भी तीर लेने के बाद भी हमको प्रवाह को छोड़ना पड़ेगा, और सर्वथा त्याग। और साध्य बसाना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यार्थ का कहाँ त्याग कर रहे हैं? साध्य बसाना है, इसका मतलब यह है कि यहाँ लक्ष्यार्थवाचक शब्द का प्रयोग, तीर का प्रयोग नहीं होगा। समझे कि नहीं? साध्य बसाना है, लक्ष्यार्थ तीर है ना भाई, तीर का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। चलो आगे, कहाँ वाचक शब्द यहाँ है? गंगायाम घोषा। चलो आगे, गंगायाम घोषा आगे। चलो भाई, कहाँ खो जाते हो? वहां लक्षण ही नहीं होगी। चलो आगे, लक्षणा होके तो आएगा ही, मैंने कहा ना उसका वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। लक्ष्यार्थ तो रहेगा, लक्षणा होगी, लक्ष्यार्थ नहीं रहेगा। लक्ष्यार्थ रहेगा लेकिन लक्ष्यार्थ का वाचक शब्द रहेगा क्या? यहाँ एते शब्द से राजकुमार माने वो राजकुमार अराजकुमार दोनों ले लिए जाते हैं, वहां पर नहीं लिए जाएंगे। वहां कोई राजकुमार अराजकुमार उभय का वाचक कोई शब्द है क्या? नहीं है, साध्य बसाना रहेगी। देखो आगे, यही तो कल बताए थे, तैयार करके नहीं आए क्या? चलो, गौणी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा एते राजकुमारा गच्छन्ति। एते राजकुमारा में गौणी है कि नहीं? क्योंकि राजकुमार और अराजकुमार जो तत्सदृश हैं, वो यहाँ पर उनको सादृश्य संबंध है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? उन गुणों का अतिशय दिखाना, कि राजकुमार के गुणों का अत्यंत, अराजकुमारों में राजकुमार के जो गुण हैं वो अराजकुमारों में भी बहुत ज्यादा है, अच्छी मात्रा में है, तभी उनको कहा गया राजकुमार, नहीं तो कहा ही नहीं जाता। तो ये लक्षणा का प्रयोजन है। और उपादान लक्षणा क्यों है? क्योंकि राजकुमार और राजकुमार दोनों जा रहे हैं, तो भाई मुख्यार्थ को भी ले ही लेते हैं, त्याग थोड़े देते हैं। सारोपा क्यों है? क्योंकि एते शब्द से अराजकुमार कुमारों का भी ग्रहण हो जा रहा है। हाँ, तो वहां लक्षणा थोड़े, वहां कुछ चमत्कार वाली बात क्या है? जा ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है? पता देख, हम बता रहे हैं ना, हम बता तो रहे हैं कि राजकुमार दोनों जा रहे हैं, तब वहां पर प्रयोग हो रहा है। राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु। चलो आगे, गौणी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा साध्य बसाना। अब सुनो, गौणी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा साध्य बसाना राजकुमार गच्छन्ति, बस एते हटा दो तो यही हो जाएगी साध्य बसाना। फिर गौणी प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा गौर बाहिका। समझ गए कि यहाँ गौणी क्यों है? गो सदृश बाहिक है,
बैल के समान चरवाहा है। प्रयोजन क्या है? जो बैल के अंदर वो गाय के जो जाड्यमान गुण है वो अच्छी खासी मात्रा में विद्यमान है, ये चीज बताना प्रयोजन है। उनका अतिशय बताना क्या है? प्रयोजन है। लक्षण लक्षणा क्यों है? क्योंकि हाँ बाहिका में, और क्या लक्षण लक्षणा क्यों है? क्योंकि गाय कभी, बैल का कभी भी नहीं होगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं अत्र गौर बाहिका अस्ति, वहां तो गौ कहाँ है? वहां तो बाहिका ही नहीं, केवल देवदत्ता गधा अस्ति। यहाँ कहाँ है? नहीं है, कभी गधा नहीं रहेगा। चलो आगे, समझे कि नहीं? गो शब्द की, गधे शब्द की लक्षणा करते हैं तदरित में। क्या बोलो भाई? अरे किसी पुरुष, बाहिक माने चरवाहा, कोई पुरुष। हाँ चलो आगे। तो सारोपा क्यों है? क्योंकि यहाँ लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ दोनों का वाचक शब्द है। लक्षणा गो की किस में होती है? गो सदृश बाहिक में। चरवाहे में ना लक्षणा हो जाती है, गाय शब्द तो बनेगा नहीं, या बैल शब्द बनेगा वहां, तो वो किस में चला जाएगा? चरवाहे में लक्ष्यार्थ होकर के। तो इसलिए लक्ष्यार्थवाचक शब्द बाहिक भी उपस्थित है और मुख्यार्थ गो भी उपस्थित है, इसलिए यहाँ सारोपा है। और यही यहाँ से बाहिक को उड़ा दो, गौर जलपति। गौर अगर प्रयोग कर दो तो केवल बैल बोल रहा है, तो यहाँ मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ है यहाँ, तो इसीलिए क्या होगा? साध्य बसाना हो जाएगी। तो काहे नहीं? अरे यार जो केवल तुम बैल बोलोगे तब तो शंका हो जाएगी कि लक्षणा है कि नहीं, लेकिन जब बैल बोल रहा है, मतलब व्यक्त वाक, जो मनुष्य वाक से बोल रहा है, तब तो लक्षणा होगी कि नहीं होगी? और क्या? लक्ष्यार्थ हो गया बाहिक, गो के सदृश। हाँ तो नहीं आया, वही तो लक्षणा समझना है। और क्या? और क्या? मुख्यार्थ बैल है, और बैल थोड़े जलपन कर सकता है। आदमी करेगा कोई तो उसकी उत्तर सदृश आदमी में लक्षणा होगी। अब वो बाहिक से कम थोड़े होगा आदमी, नहीं समझे? जाट मान दे आदमी। चलो आगे। तो लक्षण लक्षणा है, साध्य बसाना है, समझ गए कि नहीं? विस्तार से पढ़ने के लिए क्या करें इनको? नहीं, पिछले को आप क्या करें, पिछले वीडियो में बढ़िया से हमने व्याख्या की है, देख लें। चलो आगे। तो इमा अष्टौ प्रयोजनवत्यो लक्षणा, ये 8 क्या है? प्रयोजनवती लक्षणाएं हैं। ठीक है। फिर प्रयोजनवती में कहते हैं इमाह गूढ़ प्रयोजना अष्ट। प्रयोजन जो है 3 प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, गूढ़ और अगूढ़। क्या होता है? तो प्रयोजन वाली जो 8 हैं ये, वो गूढ़ और अगूढ़ 2 प्रकार से हो गई, तो कितनी हो गई? टोटल 16। इत्थम संहत्य 16 भेदा। अब पुनः फिर क्या है ये? धर्म, अच्छा धर्मीगत है, वो धर्मीगत है। धर्मीगत प्रयोजन वाली 16 और धर्मगत प्रयोजन वाली 16, तो 16 दूनी, और रूढ़ी वाली 8, टोटल कितनी हो गई? 40। इत्थम संहत्य प्रयोजन वत्या लक्षणा द्वात्रिंशत् भेदा 32। रूढ़ी मत्यो लक्षणा 8 8, टोटल प्रयोजन वत्या द्वात्रिंशत्, संहत्य लक्षणा के भेद 44 हो गए, 40। अब फिर वो सारी लक्षणाएं पदगत 40 और वाक्यगत 40, टोटल कितनी हो गई? 80। समझे कि नहीं? लेकिन प्रकाशकार के मत में लक्षणा कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पूर्वम शुद्धा और गौणी, ये 2 प्रकार की है। शुद्धा में 2 है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के 2 भेद हैं, कौन से? सारोपा और साध्य बसाना। तो 2 प्रकार की इत्थम संहत्य मिला करके शुद्धा लक्षणा 4 प्रकार की है। शुद्धा लक्षणा, पहले शुद्धा के 2 भेद करो, उपादान और लक्षण, और फिर उन दोनों के 2 भेद करो, सारोपा और साध्य बसाना, टोटल हो गई 4। अब गौणी वाली के सारोपा और साध्य बसाना 2 भेद ये कर लो। गौणी में लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा भेद नहीं किए उन्होंने, सिर्फ क्या किए हैं? सारोपा और साध्य बसाना, तो 2 भेद ये रख लो, टोटल कितने हो गए? 6। तो इत्थम संहत्य लक्षणा 6 प्रकार काव्य प्रकाशकार के मत में। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब हम पहले तो ये जो प्रयोजन के आगे भेद किए ना वो हम सब देखेंगे। उसके पहले अत्र केचिदाहु करके कुछ जो मत दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई इसको थोड़ा सा विस्तार से देखना पड़ेगा। अत्र केचिदाहु,
अत्र केचिद आहुः, कुछ लोग कहते हैं कि गो सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यन्ते। गो शब्द से गो शब्द से गो सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यन्ते। देखो, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताया था गौरवाहिका में मैं आपको एक पूरी प्रक्रिया बताया था कि गो शब्द की लक्षणा किसमें करते हैं। तो गो शब्द जो है उसका पहले तो क्या लेते हैं, मुख्यार्थ। क्या लेते हैं, मुख्यार्थ। गो शब्द का मुख्यार्थ क्या रहता है, बैल। और वो बैल यहां बनेगा, नहीं बनेगा, अर्थ घटेगा नहीं यहां। तो क्या करेंगे, हम लक्षणा कर लेंगे गो शब्द की। लक्षणा करके उसका अर्थ क्या लेंगे हम, गो सदृश चरवाहा। ये समझ गए कि नहीं। हम बैल अर्थ नहीं ले सकते, तो गो सदृश जो है चरवाहा अर्थ है उसको हम लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या लेंगे, गो सदृश हम चरवाहा अर्थ यहां पर लेंगे। तो यानी गो शब्द की लक्षणा हमने किसमें की, गो सदृश चरवाहे में। तो गो शब्द का ये जो गो सदृश चरवाहा, ये क्या है, ये लक्ष्यार्थ है। क्या है, लक्ष्यार्थ है। अब कुछ लोग आते हैं जो ऊट पटांग बात करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि गो शब्द, जो गो शब्द है उसका मुख्यार्थ तो बैल ही है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ जो है वो गो के अंदर के जाड्य मानते हैं। ये समझ गए कि नहीं। मुख्यार्थ क्या है उसका, बैल है। मुख्यार्थ तो बैल है, लेकिन लक्ष्यार्थ जो है वो भी गो के अंदर की। वो लोग क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ क्या है, गोगत, जाड्य और मांद्य। ये समझ गए कि नहीं। मतलब गाय के अंदर की जो जड़ता और मंदता है वो क्या है, उसका लक्ष्यार्थ है। ये बात समझ में आ गई। गोगत जाड्य मांद्य। अब ये बताओ, ये लक्ष्यार्थ हो सकता है क्या। अगर आपने लक्ष्यार्थ किसको बनाया, गाय के अंदर की जड़ता और मंदता को, तो उसका बाहिक में कैसे अन्वय करोगे फिर जाके। अगर हमने लक्ष्यार्थ क्या बनाया, गो सदृश, तो उसका अन्वय बाहिक में हो जाता है, क्योंकि जो गो सदृश है वही बाहिक है। जो गो है वो बाहिक नहीं है, लेकिन गो की लक्षणा कर ली गो सदृश में, बाहिक में। तो अब जो गो सदृश है वही बाहिक है। अब जो गो सदृश है वही क्या है, बाहिक है। अब यहां पर अन्वय हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। लेकिन अगर हमने लक्षणा कर दी गोगत जाड्य मांद्य में, तो अब गो शब्द का अर्थ क्या निकला, गोगत जड़ता मंदता। क्या वो बाहिक है, नहीं है। अभी तो अभेद नहीं भाई, गोगत जड़ता मंदता का अभेद बाहिक के साथ कैसे होगा। दिखाना हमको है गाय और बाहिक का अभेद। क्यों, हम कहें राजा पुरुष, इसका मतलब क्या है, जो राजा है वही पुरुष है। हम कहें नीलो घटा, नीलो घटा माने क्या, जो नील है वही घट है। हम कहें गौर बाहिका, मतलब जो गाय है वही बाहिक है, बैल है वही बाहिक है। दोनों में अभेद को दिखाना है। अभेद कैसे दिखेगा, बन नहीं रहा था ना, तो लक्षणा कर दी, गो की लक्षणा गो सदृश में कर दी। अब बताओ, जो गो सदृश है वही बाहिक है। अब अभेद बन गया कि नहीं बन गया। गो शब्द का अर्थ हमने कर दिया गो सदृश। जो अब गो से गो नहीं लेना, क्या लेना, गो सदृश। अब बाहिक से लेना बाहिक। अब दोनों में अभेद बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन जब हमने गो का अर्थ कर दिया लक्ष्यार्थ गोगत जाड्य मांद्य, क्या वो बाहिक है, नहीं है ना भाई। अभेद कहां हुआ, अभी भी अन्वय अनुपन्न है। अभी भी मुख्यार्थ के का ही नहीं, लक्ष्यार्थ का भी बाद हो रहा है। मुख्यार्थ का तो बाद हो ही रहा था, बैल का अन्वय नहीं बन पा रहा था। अभी लक्ष्यार्थ जो गोगत जाड्य मांद्य उसका भी बाद हो रहा है, वो भी यहां बन नहीं रहा। गोगत जड़ता मंदता बन रही है क्या यहाँ, क्योंकि उसका अन्वय नहीं बन पा रहा भाई। अन्वय ना बन पाना बाद कहलाता है, समझे कि नहीं। और बाद होना नहीं चाहिए। लक्ष्यार्थ जब कर दो आप, लक्ष्यार्थ कर दोगे तब भी बाद रहेगा क्या। फिर क्या, फिर लक्षणा की ही बाद हटाने के लिए थी। समझ गए पहली बात कि नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण हम क्या नहीं ले सकते, लक्ष्यार्थ गोगत जाड्य मांद्य को नहीं ले सकते।
तो वही लिखा है कि अब पढ़ो यहां पर कि ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि गो शब्देन गो सहचारिण मतलब गोगताः, गो के अंदर रहने वाले, समझे कि नहीं। गो सहचारिण का मतलब क्या है, गो सहचारी मतलब जिस जहां गोत्र रहता है वहीं पर वो गुण भी, माने गाय के अंदर ही तो गोत्र रहता है और वहीं पर वो भी रहते हैं। तो ऐसे जो गुणा माने जाड्यमांद्य इत्यादि हैं, जड़ता मंदता मूर्खता, वो जाड्यमांद्यादयो लक्ष्यन्ते, उनमें क्या होती है, लक्षणा होती है। समझे कि नहीं समझे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगी समस्या। जाड्य मतलब होता है मूर्खता, समझे कि नहीं। मांद्य मतलब होता है कि अच्छे से कर्मों को ना कर पाना, समझे कि नहीं। जो अच्छे, जो चतुराई पूर्ण कामों को ना कर पाना, ये होती है मंदता। हाँ मंदता। और जाड्य मतलब होता है अज्ञानता। ये समझ गई कि नहीं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और भी कुछ होते हैं जो गो के अंदर होते हैं, जो कि चरवाहे के अंदर भी होते हैं, वो होता है तिष्ठन मूत्रत्व, समझे कि नहीं। तिष्ठन मूत्रत्व, नहीं नहीं, तिष्ठन माने खड़े होके, और मूत्रत्व यानी मूत्र त्याग करना खड़े होके, समझे कि नहीं। तो तिष्ठन मूत्र तो किसमें होता है, गो में होता है कि नहीं, बैल इत्यादि में, और वही चरवाहे में भी है। ये समझे कि नहीं समझे, ये समझ गए कि नहीं। आगे चलो। और और क्या है, दुख सहिष्णुत्व, दुख सहिष्णुत्व, दुख सहना, दुख सहिष्णुत्व माने दुख सहना इत्यादि, ये सब यहाँ पर आदि शब्द से ले लेना है। भाई गुण है, गो सहचारिणो गुणा जाड्यमान दया, यहाँ गुण लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ गुण लिखा है कि नहीं। अब तुम दोष क्यों बोल रहे हो। चलो जाड्यमान दया, आदि शब्द से क्या लेना है, दुख सहिष्णुत्व, तिष्ठन मूत्रत्व इत्यादि ले लेना है। हंसना नहीं है, हंसो नहीं। जाड्यमान दयो लक्ष्यन्ते, समझ गए कि नहीं। चलो आगे, वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी बाद में चर्चा करेंगे। अब सुनो, ते मतलब क्या है, वो कौन, जो गोगत जाड्यमान इत्यादि गुण, जो कि क्या है, लक्ष्यार्थ हैं। वो ते माने वे मतलब वे जो लक्ष्यार्थ हैं, गो शब्दस्य बाहिकार्थाभिधाने निमित्ती भवन्ति, यानी वो जो कौन, ये जो गोगत जाड्यमान इत्यादि हैं, वो क्या होते हैं, वो गो शब्द को वाहिक अर्थ के अभिधान में निमित्ती भवन्ति, निमित्त होते हैं। माने गो शब्द से इन केचिद आचार्यों के मत में क्या है कि बाहिक अर्थ का अभिधान होता है। अभिधान समझे, अभिधा शक्ति क्या होती है, बात समझ में कि क्या होती है, अभिधा शक्ति होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। गो शब्द से बाहिक अर्थ का क्या होता है, अभिधान, अभिधान माने अभिधा शक्ति, अभिधान होता है, अभिधा शक्ति से उपस्थापन होता है गो शब्द से बाहिक अर्थ का। अब उसमें वो निमित्त होते हैं कौन, गोगत जाड्यमान। क्या ऐसा होता है, क्या गो शब्द से बाहिक अर्थ का, बैल का अभिधा से उपस्थापन होता है, लक्षणा से उपस्थापन होता है। तो अभिधान क्यों कह रहा है, गलत कह रहा है कि नहीं, पूरा ही गलत कह रहा है, ये बकवास कर रहा है एकदम। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह पागल है और वही जो है बकवास कर रहा है। सुनो, उसकी बकवास सुननी पड़ेगी, ग्रंथ में लिखी है। तो गो शब्द से बाहिक अर्थ अभिधाने मतलब ते मतलब वो, ते चते माने ये जो गोगत जाड्यमान इत्यादि हैं, ये क्या कराते हैं, गो शब्द के द्वारा बाहिक अर्थ का अभिधान मतलब अभिधा से उपस्थापन में वो निमित्ती भवन्ति, निमित्त होते हैं। समझ गए कि नहीं, ये गलत है कि नहीं। वही कह रहे हैं कि तद अयुक्तम, तद माने यह, अयुक्तम माने गलत है, तद माने यह, अयुक्तम माने गलत है। क्यों गलत है बता रहे हैं कि गो शब्दस्य अगृहीत संकेतम बाहिकार्थम अभिधातुम अशक्यत्वात्, कि क्या गो शब्द का वाहिक अर्थ में संकेतक ग्रह होता है या बैल में होता है, बैल में होता है संकेतक ग्रह।
संकेत ग्रह मतलब शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यादि व्यवहारतश्च। तो कोशाप्त वाक्य इत्यादि से गो शब्द का अर्थ बैल या गाय पता चलता है, ना कि बाहिक मने चरवाहा। तो गो शब्द से अगृहीत संकेतम, संकेत को अभी गृहीत नहीं किया है किसने, किसमें, वाहिक अर्थ में। इसलिए गो शब्द जो है वो वाहिक अर्थ को कह सकता है क्या? बात समझ में आई कि नहीं? अगृहीत संकेतम बाहिक अर्थम, जो बाहिक अर्थ है उसमें संकेतक गृहीत अभी कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। तो जो गो शब्द है वो बिना संकेतक गृहीत किए वाहिक अर्थ को अभिधातु माने अभिधा से उपस्थापन करने में अशक्य है कि नहीं, असमर्थ है कि नहीं? अशक्य है मतलब संभव कभी भी। और क्या, तो किसको बोध कराएगा? गो शब्दार्थ मात्र बोधनात्, किसको बोध कराएगा? और क्या, सिर्फ गो शब्द के अर्थ को मात्र बोधन कराएगा या बाहिक को भी करवा देगा? सिर्फ गो शब्द के अर्थ को करवाएगा ना भाई। किसको? बैल को, गाय को, किसको नहीं कराएगा? बाहिक अर्थ है उसको बोध, उसका बोध कराएगा, उसका बोधन करेगा। तो गो शब्दार्थ मात्र का बोधन कराएगा। कोई कहे चलो अच्छा कोई नहीं, बाद में बाहिक का करवा लेंगे। तो कहा ऐसा है कि शक्ति का सिस्टम यह है कि एक अर्थ का बोध करा कि शक्ति खत्म हो जाती है। एक शक्ति एक ही अर्थ का बोध कराती है, दूसरे का बोध करवाना है तो दूसरे से करवाओ। नहीं समझे? अगर गो के अंदर अभिधा शक्ति ने किसका बोध करा दिया? बैल का, तो फिर अब वो बाहिक को अभिधा से नहीं करा सकता। अब लक्षणा इत्यादि से भले ही करवा ले, लक्षणा से भी एक ही अर्थ आएगा, दूसरा थोड़ा ही आएगा। समझ गई कि नहीं? इतना तीसरा अर्थ लाना है तो व्यंजना से आएगा। एक ही बार करवा के व्यंजना भी विरत हो जाती है, क्योंकि नियम है शब्द बुद्धि कर्म। नहीं नहीं, वो तो बताता ही है विरता अभिधाद्य अभिधाद्य शक्तियों के विरत हो जाने पर ही अर्थो बोधते परासा वृत्ति व्यंजना। समझे कि नहीं? व्यंजना से आता है वो। अच्छा, जब एक शब्द हुआ जैसे इतने सारे अर्थ नहीं आते, एक बार में एक का ही निकलता है, दूसरा अर्थ थोड़ा ही आता, एक ही आएगा। व्यंजना से एक अर्थ निकलेगा, सबके प्रति अलग अलग निकलता है, सबके प्रति अलग अलग निकलता है। विद्यार्थी को बोलेंगे वो सारे अर्थ निकालेगा क्या? एक ही नहीं निकालेगा। वक्तृबोधव इत्यादि के वैशिष्ट से एक ही अर्थ निकलेगा वहां, एक शक्ति से, एक बार में। समझे कि नहीं? वही लिखा है कि गो शब्दार्थ मात्र का बोधन करा करके वो क्या हो गई? शक्ति खत्म हो गई। वही लिखा अभिधाया विरतत्वात्, अभिधा क्या हो गई है? विरत माने खत्म हो चुकी है। ये समझे कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। और विरतायाश्च पुनः उत्थानाभावात्, अब विरत हो गई जब, तो पुनः उसका फिर से क्या होगा? उत्थान होगा। अब वो फिर से उठ के थोड़ी चली आएगी, जिंदा हो जाएगी। वो क्षीण हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई भाई। समझे कि नहीं? तो इसीलिए वीरता का फिर से उत्थान, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर बात यह है कि ये जो विचार, ये खंडन तो कर दिया है, तो जो पूर्व पक्ष था, इस पूर्व पक्ष का बहुत बड़ा विस्तार यहां पर इन्होंने दिया नहीं है, बहुत छोटे में इन्होंने बात कर दी है। विस्तार से अगर देखना है तो काव्य प्रकाश में थोड़ा सा ज्यादा विस्तार है, वो हमने आपको पढ़ा रखा है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब और अथवा क्या करेंगे, इसको एक अलग ही वीडियो बना करके उसमें पूरा सारे मतांतर को हम देख लेंगे विस्तार से, मतलब काव्य प्रकाश को भी और इसको भी, दोनों को मिला करके। बात समझ में आ गई? चलो अभी हम अगला अन्य च वाला देखते हैं। अभी इसमें कम नहीं है ना, अन्य च। अब अन्य लोग आ गए भाई, अब कौन लोग आ गए बोलो? अन्य 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 जना, कुछ और लोग आ गए। ये नियम समझे कि नहीं यहाँ पर, कि अगर अभिधा विरत हो गई तो अब फिर से उठेगी विरतायाश्च पुनः, क्योंकि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। क्या नियम है? ये शब्द बुद्धि कर्मणाम, ये अभी लिखा हुआ मिलेगा, कर्मणाम ये इसी में लिखा हुआ है, शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव। ये कुछ ही दूर पर आगे यहां पर मिल जाएगा। व्यंजना में ये देखो,
शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव है, नियम है। अथवा सकृद उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति। क्या है? सकृद उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयति। एक बार उच्चरित शब्द एक शक्ति के द्वारा एक ही अर्थ को बताता है, एक ही बार एक शक्ति से एक ही अर्थ को बताता है। अब अन्य च करके दूसरा मत उठा रहे हैं कि पुनर्गो शब्देन वाहिकार्थो नाभिधीयते किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजात्येन बाहिकार्थ गताः गुणाः एव लक्ष्यन्ते। अब ये देखो दूसरा आया, ये कह रहा है, अन्य चा का मत है, ये कह रहा है कि देखो पिछला वाला मत क्या था, गो शब्द से बाहिक अर्थ का अभिधान होता है, गो शब्द से बाहिक शब्द का नहीं, बाहिक अर्थ का अभिधान होता है। और लक्ष्यार्थ गो का क्या था? गोगत जाड्यमान्य। और उनके कारण क्या होता था? वाहिक का अभिधान होता था, अभिधा से बोध होता था। ये कहना था पिछले वालों का, वो ठीक बता चुके हैं। अब अन्य लोग आए, वो कहते हैं कि गो शब्देन बाहिक अर्थो ना विधीयते, गो शब्द से बाहिक अर्थ का अभिधान माने अभिधा से उपस्थिति नहीं होती है। ये बात तो सही है, लेकिन गो शब्द की जो लक्षणा होती है वो किस में होती है? गो शब्द की गोगत जाड्यमान्य में नहीं होती। किस में होती है? गोगत जाड्यमान्य में नहीं होती, होती बाहिक गत जाड्यमान्य में होती है। वास्तव में सिद्धांत में बाहिक में होती है। सिद्धांत क्या है? गो सदृश बाहिक में होती है, लेकिन ठीक नहीं है, अभी बताएंगे। देखो तो गो शब्द की लक्षणा, गो का मुख्यार्थ तो बैल है, लक्ष्यार्थ जो है उसका क्या है? सिद्धांत में लक्ष्यार्थ क्या है? बाहिक। सिद्धांत में वाहिक में लक्षणा होती है, गो सदृश में होती है, गो के सादृश्य में नहीं होती। अब यहां पर क्या है? लक्ष्यार्थ किसको ले रहे हैं? गो गोगत जाड्यमान्य को नहीं, गो वृत्ति जाड्यमान्य सदृश बाहिक वृत्ति जाड्यमान्य को। समझे कि नहीं? लिख देता हूं, गो गोगत जाड्यमान्य सदृश जाड्यमान्य। अब देखो दिख रहा है इतना कि गो का लक्ष्यार्थ क्या है? गोगत जाड्यमान्य सदृश जाड्यमान्य। समझ गए? गोगत मतलब गाय के अंदर विद्यमान जो जाड्यमान्य, उसके सदृश जो जाड्यमान्य किसके अंदर है वो? हाँ, तो जो सदृश वाहिक गत, लिख देता हूं वाहिक गत। समझ गए कि नहीं? तो लक्ष्यार्थ क्या हुआ बताओ गो का? गोगत जाड्यमान्य सदृश बाहिक गत जाड्यमान्य। समझे कि नहीं? गाय के अंदर के जड़ता मंदता के समान वाहिक के अंदर के जड़ता मंदता, ये हमने लक्ष्यार्थ कर दिया, लक्षणा कर दी इसमें। अब एक बात बताओ, क्या अभी अन्वय होगा? क्यों? क्योंकि हमको तो बाहिक के साथ में अभेद करना है कि तो गाय के अंदर की जड़ता मंदता के समान बाहिक के अंदर की जड़ता मंदता जो है, क्या वो बाहिक है? वो भी बाहिक नहीं है भाई। वो तो जाड्यमान्य बाला बाहिक हो सकता है, लेकिन क्या वाहिक गत जाड्यमान्य ही बाहिक तो नहीं है, चरवाहा नहीं है। तो इसीलिए जाड्यमान्य का अभी भी अन्वय जो है वो बाहिक में हो नहीं पा रहा भेदेन, इसलिए लक्षणा यहां पर भी होना ठीक। समझ गए कि नहीं? वो लोग अपना कुछ उपाय करते हैं, वो फिर वही बात है, ज्यादा विस्तार होगा, उसको हम भी छोड़ते हैं। अभी हमको खंडन करना है। तो ये जो लोग ऐसा कहते हैं वो भी ठीक कोई नहीं। अभी इन लोगों का कथन देखो, तो अन्य च करके देखो कि अन्य च और अन्य लोग कहते हैं पुनः मने फिर गो शब्देन बाहिक अर्थो ना विधीयते, गो शब्द से बाहिक अर्थ का अभिधा से उपस्थापन नहीं होता, किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजात्येन वाहिकार्थगताः गुणाः एव लक्ष्यन्ते। स्वार्थ मतलब क्या लेना है? गो बैल। तत्सहचारी जो गुण मतलब उसके अंदर रहने वाले जाड्यमान्य, तत्साजात्येन मतलब उसके सदृश, वाहिकार्थगत गुण माने वाहिकगत जाड्यमान्य उसके सदृश हैं। वह एव लक्ष्यन्ते, उन्हीं में लक्षणा हो जाती है। समझ गए कि नहीं? तो गुणों में लक्षणा हो रही वाहिक के गुणों में। तो ये जो
कह रहे हैं ये ठीक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी आप गो शब्द से जब बाहिकगत जड़ता मंदता को पकड़ोगे, गोनिष्ठ जड़ता मंदता सदृश बाहिकनिष्ठ जड़ता मंदता को, तो वो जड़ता मंदता तो बाहिक नहीं है। अभी भी बाहिक के साथ में अन्वय बन पाएगा क्या? अभेदेन नहीं बनेगा। तो हमको लक्षणा किसमें करनी है? हाँ, तो कैसे होगी वो? हम लक्षणा करेंगे, बाहिक मतलब बताता हूं किसमें करनी। गो गत जड़ता मंदता सदृश जड़ता मंदता वान, जड़ता मंदता वान में करनी है, जड़ता मंदता में नहीं करनी। लक्षणा किसमें करनी? जड़ता मंदता वान में, वाले में करनी है। वो जो कोई भी बाहिक हो, चरवाहा हो, कुछ भी हो, अभेदान में कर ली। क्यों? क्योंकि जो जब लक्षणा करनी ही है तो अन्वय तो बनना चाहिए भाई। तो जड़ता मंदता वाला जब अर्थ हम पकड़ेंगे किससे? गो शब्द से, लक्ष्यार्थ के रूप में, तो फिर वो उसका अभेदान में बाहिक में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि जड़ता मंदता वाला बाहिक है। जो जड़ता मंदता वाला है वही वाहिक है, या जड़ता मंदता वान सही वाही का अभेदान में हो गया दोनों का। और क्या? अरे अन्वय अभी भी बाधित हो रहा है तो लक्षणा कौन सी बात की हुई फिर? लक्षणा तो अन्वय बाद के लिए थोड़ी होती, मुख्यार्थ बाद अभी भी भगवान तुम्हारे लक्ष्यार्थ का भी बाद हो रहा है, ऐसे थोड़े चलता है। समझ गए इतना? अब देखो पहले कि तदपि अन्य न मन्यन्ते। तदप माने उसको भी, तदप माने उसको भी, अन्य माने अन्य लोग, वयम वयम विश्वनाथाचार्य न मन्यन्ते। अन्य का मतलब है वयम, न मन्यामहे हम लोग नहीं मानते। समझे कि नहीं? अन्य अन्य आचार्य नहीं मानते हैं भाई। और लोगों में ने भी इनका खंडन किया, इसीलिए अन्य न मन्यन्ते माने और लोग उसको नहीं मानते हैं। तथा ही, क्योंकि, तथा ही माने अत्र गो शब्दात बाहिकार्थः प्रतीयते न वा। प्रश्न उठा दिया, बोले बात बताओ, तुमने लक्षणा तो कर ली गो, गाय के गो माने बाहिक गत जाड्यमांत में। अब ये बताओ कि अत्र गो शब्दात बाहिकार्थः प्रतीयते न वा, प्रतीत होता है कि नहीं गो शब्द से? भाई गौर बाहिका में गाय से बाहिक को लेना नहीं लेना है? लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बाहिक के साथ अभेदान में कैसे बनेगा? अगर बाहिक को नहीं लोगे गो शब्द से, गो सदृश बाहिक को नहीं लोगे तो बाहिक के साथ अभेदान में तो बनेगा नहीं, तो लेना तो पड़ेगा आपको। चलो कोई नहीं, तुम ये बताओ कि प्रतीत होता है कि नहीं। अभी दो बातें उठा रहे हैं। हाँ, प्रतीत होता है कि नहीं, अभी ये खुद बता रहे हैं कि तुम दो बातें ही ले सकते हो, या तो प्रतीत होता है या नहीं होता है। इन दोनों में हम अभी तुमको उड़ाते हैं। तो सुनो कि अत्र गो शब्दात बाहिकार्था प्रतीयते न वा। पहला पक्ष क्या है? प्रतीयते। दूसरा पक्ष क्या है? न वा प्रतीयते। नहीं समझे? दूसरा पक्ष क्या है? न प्रतीयते। दो पक्ष हो गए कि नहीं? अब कि गो शब्द से बाहिक अर्थ प्रतीत होता है कि नहीं। गो शब्दात बाहिकार्थ प्रतीयते, ये हो गया आद्य पक्ष। अब रुक जाओ, अथवा नौबा, नौबा माने दूसरा, ये हो गया द्वितीय पक्ष। ये द्वितीय पक्ष हो गया। अब पहले पक्ष की थोड़ी देर बात कर लें। पहला पक्ष क्या है? गो शब्दात बाहिकार्थ प्रतीयत, प्रतीत होता है, वो तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि नहीं तो गाय का अभेदान में बाहिक में नहीं हो पाएगा, अगर बाहिक गो से नहीं लेंगे तो भाई बता रहे कि आद्य गो शब्दादेव बा। अब मेरा प्रश्न ये है कि चलो प्रतीत होता है बाहिक अर्थ, अब वो गो शब्द से ही प्रतीत होता है या फिर लक्षित जो गुण है जिनमें हमने लक्षणा की है? अरे भाई लक्षणा की कि नहीं की? किसमें लक्षणा की? बाहिक गत जाड्यमांत में लक्षणा की कि नहीं? तो उन लक्षितात माने जो लक्षित गुणों से प्रतीत होता है क्या, अथवा अविनाभावात अविनाभाव से प्रतीत होता है? तीन प्रश्न उठाए, अभी पता चल जाएगा, अविनाभाव भी पता चल जाएगा। जैसे घटत्व, घटत्व जो है वो घट के, बताओ घटत्व घट के बिना रहेगा? तो अविनाभाव समझ गए कि नहीं, कि उसके बिना ना हो सकना, यही क्या है? अविनाभाव है, नान्तरीय तो बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि गो शब्द से बाहिक अर्थ प्रतीत होता है। इसमें तीन पक्ष हैं, कौन कौन से? गो शब्द से ही प्रतीत होगा बाहिक अर्थ, या फिर लक्षित गुणों से होगा, अथवा अविनाभाव से होगा। ये किस पक्ष में?
ये प्रतीयते वाला पक्ष है कि गो शब्द से बाहिक अर्थ प्रतीत होता है, तब यहां पर ये तीन प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम अगर ये मानते हो तो हमारे ये तीन प्रश्नों का उत्तर दो। तो तत्र, तत्र माने उनमें, उन तीन में भी जो है, उन तीनों को अब खंडन कर रहे हैं पहले कि न प्रथमा, पहला तो नहीं हो सकता। क्या? गो शब्दादेव प्रतीयते, गो शब्द से ही बाहिक अर्थ प्रतीत होता है, ये बात तो हम कह नहीं सकते। कारण क्या है? बाहिकार्थे अस्य असंकेतितत्वात्, क्योंकि वाहिक अर्थ में तो गो शब्द का संकेत है क्या? शक्ति ग्रह। अरे भाई, गो शब्द की शक्ति वाहिक अर्थ में थोड़ी है, गो शब्द की शक्ति तो बैल में है, गाय में है। उसका जो शक्ति अर्थ है, अभिधा अर्थ है, अभिधा से जो लिया जाने वाला अर्थ है, जो शक्ति से वाच्य जो अर्थ है, वो संकेत है क्या उसमें? वो तो किस में है? बैल में है, चरवाहे में है। तो न प्रथमा, पहला गो शब्दादेव प्रतीयते, ये वाला पक्ष मान सकते हैं, क्योंकि वाहिक अर्थ में गो शब्द संकेतित नहीं है। अब आपने लक्षणा की है क्या वाहिक में? लक्षणा की है? लक्षणा तो की नहीं। लक्षणा किसमें की है? बाहिक गत जाड्यमान्य में, गोगत जाड्यमान्य सदृश बाहिक गत जाड्यमान्य में। तो अब आप बाहिक की प्रतीति तो नहीं हो सकती। तो आप ये भी कह रहे हैं कि बाहिक अर्थ है प्रतीयते। अब हमारा ये उत्तर दो कि गो शब्दात प्रतीयते, तो वो तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि न लक्षणा न शक्ति कुछ है ही नहीं। दूसरा था लक्षणा लक्षिताद व गुणात, लक्षिताद गुणाद अविनाभावाद वा। यहां पर एक मिनट, एक मिनट, जरा पाठ अपने में बताओ क्या है इसमें, पढ़ो। लक्षिताद्वा गुणात् अविनाभावात् वा तत्र न प्रथमः वाहिक अर्थस्य असंकेतितत्वात् न द्वितीयः गो गवय चंद्रमुखादि शब्द द्वंद्वानाम अवयव प्रसादादि। यहाँ लक्षिताद व गुणात जो है ना, इसी में अविना अभाव जुड़ेगा। अविना, वही यहाँ पर तीन मैंने बोल दिया, यहाँ तीन नहीं है। यहाँ मेरे से गलती ये हुई है, अभी बता रहा हूं। यहां पर क्या करना है? अविनाभावात, अविनाभाव द्वारा है ये। क्या है यहाँ पर? इसीलिए पाठ गड़बड़ होने से लगना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं। तो देखो, लक्षिताद व गुणाद अविनाभाव द्वारा, दो पक्षी हैं यहाँ केवल। कौन कौन सा? पहला पक्ष क्या है? गो शब्दादेव वा, क्योंकि आगे उत्तर में तो दो ही का खंडन है, अब प्रश्न में हमने तीन सोच लिए। अब तो जब दो का खंडन है तो तीन, फिर प्रश्न कैसे हो सकते हैं? दो ही हैं। तो लक्षिताद गुणाद वा, कहां पर? नहीं नहीं, न तृतीय वाला दूसरा है। वो जो न तृतीय है, मुझे अभी इधर लाओ, मैं बताता हूं। यहां पर बात यह है कि पुस्तकों में और व्याख्याओं में दोनों जगह पर क्या है? गड़बड़ है। कुछ व्याख्या, जैसे दो पुस्तकें यहाँ पर हैं, जो इन दोनों में जो पाठ है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और उसकी व्याख्या भी लोगों ने कर दी, मैंने गड़बड़ पाठ की व्याख्या भी कर दी है। कोई बात नहीं, हम भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे उसको। तो लेकिन एक जो प्रामाणिक पुस्तक और भी है, लक्ष्मी टीका वाली, तो वो तो प्रामाणिक ही है, उसमें इसकी व्याख्या भी नहीं है। माने जो जो तीन तीन, इसी वाक्य में तीन हेतु बना करके या तीन पक्ष बना करके, उन तीन पक्षों की व्याख्या नहीं है वहां। और वहां पर पाठ जो है लक्षिताद व गुणाद अविनाभावत द्वारा, इस प्रकार का पाठ है, अविनाभावत द्वारा, और इसी की व्याख्या भी की गई है। तो हम भी इसी की व्याख्या करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? दो ही पक्ष हैं, समझ में आ गया कि नहीं? जो तृतीय है उसकी पंक्ति बोल देना, अर्थ में बता दूंगा। चलो अभी हम पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला पक्ष समझ आ गया कि नहीं? आद्य गो शब्दादेव व लक्षिताद व गुणाद अविनाभावत द्वारा। तो पहला वाला समझ आ गया। गो शब्दादेव प्रतीति बता सकते हैं क्या? क्योंकि वाहिक अर्थ में गो शब्द का संकेत, तो न प्रथमा वाहिकार्थे अस्य असंकेतितत्वात्, गो शब्द से असंकेतितत्वात्। दूसरा पक्ष है लक्षिताद व गुणात अविनाभावत द्वारा। इसका मतलब पहले तो समझो कि हमने गो शब्द की लक्षणा किसमें कर ली?
ना गत जड़ता बाहिक गत जाड्यमांद में। अब जाड्यमांद जो बाहिक गत हैं, क्या वो बिना बाहिक के रह सकते हैं? तो इसीलिए अविनाभाव के द्वारा हम क्या करेंगे? बाहिक की प्रतीति, बोलो, गो शब्द से। गो शब्द की पहले लक्षणा क्या, किसमें की लक्ष्यार्थ क्या आया सामने? पहले गो शब्द का मुख्यार्थ आया बैल, फिर उसका लक्षणा हमने किसमें की? बैलगत जड़ता मंदता के सदृश बाहिकगत जड़ता मंदता में। फिर उस बाहिकगत जड़ता मंदता क्या बताओ वो बिना बाहिक के रह सकती है? तो अविनाभाव के द्वारा हमने क्या कर लिया? हमने बाहिक का भी आक्षेप, और उस बाहिक का हमने किससे बोध करा लिया? गो शब्द से बोध करा लिया। तो बाहिक अर्थ की प्रतीति हो गई, और उसके अन्वय कर लेंगे अगले बाहिक में। अभेदेन कोई दिक्कत अब नहीं है। ये बात कही किसी ने। तो कहते हैं कि लक्षिताद वा गुणात, जो लक्षित गुण है, लक्षणा जिनमें की है, वो जो बाहिक के जड़ता मंदतादि गुण है, उन गुणों के द्वारा अविनाभाव के द्वारा बाहिक की प्रतीति हो जाएगी। किससे? गो शब्द से। तो कहते हैं कि न ऐसा हम कहे, कारण क्या है? कि न द्वितीय, न मने नहीं, द्वितीय मने दूसरा। ये दूसरा पक्ष भी ठीक। क्यों? क्योंकि नियम है शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नैव पूर्यते। क्या है? नहीं अशाब्दः शाब्दम अन्वेति। अशाब्दः अशाब्दः शाब्दम अन्वेति। जो अशाब्द माने शब्द से उपस्थित नहीं है, वह शाब्दम माने शब्द से उपस्थित में अन्वित नहीं होता। यानी शब्द से कोई आकांक्षा हो रही है शब्द के द्वारा, तो वो शब्द से ही पूरी होती है, अर्थ से पूरी नहीं होती। अब अगर यहां पर हमको वाहिक अर्थ में अन्वय करना है, तो हमको कोई अर्थ चाहिए, अर्थ की आकांक्षा है, वह अर्थ शब्द से ही उपस्थित होना चाहिए। वह अर्थ है बाहिक, वाहिक में अन्वय करना है हमको, तो वो बाहिक का ही अन्वय हो सकता है, बैल का तो होगा नहीं। अभेदान्वय भाई बैल का होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वो अर्थ जो है वाहिक अर्थ, वो शब्द से उपस्थित होना चाहिए। अब वो शब्द गो शब्द से उपस्थित हो रहा है। वो गो शब्द की लक्षणा से जो उपस्थित अर्थ है कौन? बाहिक गत जड़ता मंदता। उन अर्थों के द्वारा उपस्थित हो रहा है वो अर्थ चूंकि बाहिक के बिना रह नहीं सकते, लक्ष्यार्थ वो जड़ता मंदता, इसीलिए उनके द्वारा उसका अविनाभाव के कारण आक्षेप हो रहा है। समझे कि नहीं? तो वो जो वाहिक अर्थ उपस्थित हो रहा है, गो शब्दात नहीं उपस्थित हो रहा। वो गो शब्द से जो लक्षित गुण है, लक्ष्यार्थ है, उन अर्थों के द्वारा आ रहा है। और शब्द से उपस्थित हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है। शब्द की शक्ति से उपस्थित हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थ की शक्ति नहीं, अर्थ में जो अविनाभाव है उसके कारण आ रहा है। शब्द की शक्ति से तो अर्थ उपस्थित हो ही नहीं रहा है। और नियम क्या है कि शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नहीं पूर्यते। अगर हमको शब्द से उपस्थित अर्थ की आकांक्षा है तो वो शब्द से ही पूरी होगी। नहीं लिखा है आगे, अथवा नहीं अशाब्दा शाब्दम अन्वेति। जो अशाब्द है, जो शब्द से उपस्थित नहीं है, वह शब्द में अन्वित नहीं होता। और ये जो वाहिक अर्थ है किससे उपस्थित है? ये गो शब्द से उपस्थित है? नहीं, उसके लक्ष्यार्थ जो गुण है, उन गुणों से यह अर्थ उपस्थित हुआ है वाहिक। इसका शब्द से उपस्थित अगले वाहिक में अन्वय होगा? नहीं होगा भाई। समझे कि नहीं? वही लिखा है कि अविनाभाव लभ्यस्य अर्थस्य शाब्दे अन्वय प्रवेशा संभवात। अविनाभाव से जो लभ्य अर्थ होता है उसका शाब्दे अन्वय, शाब्द बोध में, शाब्द अन्वय में, शब्दों से उपस्थित अर्थों के अन्वय में उसका प्रवेश, शब्दों से उपस्थित अर्थों के संबंध में उसका प्रवेश नहीं होता। क्यों? शाब्दी ही आकांक्षा माने शब्द से जन्य जो अर्थ हैं उनकी आकांक्षा जो है वह शब्दे नहीं वो पूरे थे, शब्द से ही पूरी होती है। समझे कि नहीं? यानी शब्द से उपस्थित अर्थ के द्वारा ही पूरी होगी। यहां तो अर्थ से अर्थ आ रहा है, शब्द से नहीं आ रहा। शब्द से उपस्थित अर्थ क्या है?
लक्ष्यार्थ उपस्थित हैं। लक्ष्यार्थ माने जड़ता मंदता बाहिक गत, और फिर उनसे बाहिक आ रहा है, तो अर्थों से न उपस्थित हो रहा है। ये शब्द से उपस्थित नहीं है, इसलिए शब्द के द्वारा ही आकांक्षा पूरी होती है। शाब्दी आकांक्षा, शब्दों से उत्पन्न आकांक्षा शब्द से ही पूरी होती है। यहाँ पर शब्द से उपस्थित नहीं है, इसलिए आकांक्षा पूरी होगी नहीं होगी। समझ गए कि नहीं? यही पाठ ठीक लग रहा है, यही उत्तर भी ठीक लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर 3 पक्ष बना देते हैं, और वो लक्षितात् गुणात 1 पक्ष बना लेते हैं, अविनाभावात ये 2 पक्ष बना लेते हैं। समझे कि नहीं? तो जब वो माने गो शब्दात पहला, लक्षितात् वा गुणात दूसरा, अविनाभावात वह तीसरा, 2 ही हैं, गो शब्दादेव और लक्षितात् वा गुणाद अविनाभावत द्वारा। क्योंकि जो लक्षित गुण है वो उसके बिना होंगे क्या, ये बताओ भाई? लक्षित जो गुण है, बाहिकगत जो गुण है, क्या वो बाहिक के बिना होंगे? तो बाहिक अर्थ आ जाएगा। तो अविना लक्षिताद व गुणात का अन्वय बिना भाव में ही है। ऐसा नहीं कि अविना भाव एक अलग पक्ष हो और लक्षिताद व गुणात एक अलग पक्ष हो, ऐसी बात। कुछ लोग लक्षिताद व गुणात को एक अलग पक्ष बना देते हैं, अविना भाव को अलग बना देते हैं। तो वो लक्षिताद व गुणात को अलग पक्ष बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रामाणिक व्याख्या है उसमें भी उसको अलग पक्ष ना बना के एक में ही मान के व्याख्या की गई है। समझे कि नहीं? तो कुछ लोग जो अलग पाठ भेद करते हैं उसको हमको देखना नहीं चाहिए। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये वाला पक्ष बनाना ही नहीं चाहिए। एक कुछ लोग लक्षिताद व गुणात पहले पक्ष बनाते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं गो गवय चंद्र इत्यादि वाला। जो जो बोल रहे हो, क्या क्या पंक्ति है, बोलो। जैसे गो गवय शब्द है, तो गो जैसे गो सदृशा गवय, चंद्र युव मुखम, चंद्र सदृशम मुखम। तो इन दोनों में यद्यपि गो की लक्षणा होती है गो सादृश्य में, और ऐसे ही चंद्र की चंद्र सादृश्य में, चंद्र सादृश्य अर्थ आता है, गो सादृश्य अर्थ आता है, फिर भी वहां पर वो परस्पर एक दूसरे के वाचक नहीं हो जाते। ऐसे ही यहाँ पर गो शब्द की लक्षणा होती है बाहिकगत जाड्यमांध में, यानी गो सादृश्य में ऐसा कह सकते हैं, फिर भी गो शब्द बाहिक अर्थ का वाचक नहीं होगा। ये उसका तात्पर्य है कि वो एक दूसरे के अभिधान नहीं कराने लगते, अभिधा से बोध नहीं कराने लगते, ये उस वाक्य का मतलब है। लेकिन उसका कोई वो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई पक्ष ही नहीं ऐसा है। समझे कि नहीं? चलो अब आ जाओ सीधे न, ये एक पक्ष हो गया। एक कौन सा था? गो शब्दात बाहिकार था प्रतीयते, उसमें 2 भेद हुए, गो शब्दात वाला, एक हुआ लक्षिताद गुणाद वाला। प्रथमा का खंडन कर दिया, लक्षिताद व गुणाद अविनाभावत द्वारा वाले का भी खंडन कर दिया। अब आ जाओ ये जो नवा वाला द्वितीय पक्ष था, इस द्वितीय को यहां ले आओ। नहीं समझे? आगे लिखा होगा न द्वितीय करके, लिखा है कि नहीं? गो शब्दात बाहिकार्थ, शुरू में जोड़ा था कि नहीं? एक तो था गो शब्दात बाहिकार्थ प्रतीयते, उसमें 2 पक्षी के गो शब्दात प्रतीयते अथवा लक्षिताद गुणात अविना भाव द्वारा प्रतीयते। तो गो शब्दात में बता दिया संकेतित नहीं है तो नहीं हो सकता, लक्षिताद गुणात अविना भाव द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि अविना भाव लभ्य अर्थ का शब्द में अन्वय नहीं होता, तो प्रवेश नहीं होता, शाब्दिक आकांक्षा शब्द से ही पूरित होती है। खंडन कर दिया उसका। अब आ जाओ न प्रतीयते, नवा प्रतीयते में, मतलब कि दूसरा पक्ष ले लो, न प्रतीयते। तो कहा न द्वितीय, ये वाला तुम दूसरा जो न द्वितीय वाला ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई इसको? कहते हैं यदि ही माने निश्चित रूप से कि गो शब्दाद बाहिक अर्थो न प्रतीयते, यदि गो शब्द से बाहिक अर्थ की प्रतीति न हो, तो फिर हम बता ही चुके हैं आपको क्या होगा। बाहिक के साथ में अभेदान्वय बनेगा। दोनों समान विभक्ति वाले हैं कि नहीं है? और समान विभक्ति वाले हैं तो अभेदान्वय होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नीलो घटा में अभेदान्वय नहीं होता, नीलम उत्पलम में होता है कि नहीं? मनुष्य सुंदरा में होता है कि नहीं? जो भी समान विभक्ति वाले हैं उनमें क्या होता है? अभेदान्वय होता है। वो गौरवाहिका में समान विभक्ति है तो अभेदान्वय तो होगा, तादात्म्य में तो होगा, सामानाधिकरण तो होगा। और वो यहां पर बन पाएगा? नहीं बनेगा। जब तक हम गो शब्द से बाहिक अर्थ तक लेना तो पड़ेगा। तो न प्रतीयते वाला विकल्प ले सकते हो आप, गो शब्दात बाहिक अर्थ न प्रतीयते ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते, करवाना पड़ेगा। तो तुम फिर जो जाड्यमांध में लक्षणा कर रहे हो गलत बात है कि नहीं है? जाड्यमांध में लक्षणा करोगे कैसे आएगा बाहिक? अविनाभाव से लाओगे, अविनाभाव वाला तो शाब्द बोध में आता ही नहीं।
क्योंकि शाब्दी आकांक्षा शब्द नहीं पूरे थे, समझे कि नहीं। तो हमको खींच के कहां तक ले जाना पड़ेगा, वाहिक तक। गो शब्द की लक्षणा गो सादृश्य में नहीं कर सकते, गो सदृश में करनी पड़ेगी, गाय के सादृश्य वाले वाहिक में करनी पड़ेगी ना, गुणों तक नहीं जा सकते, समझे कि नहीं। वही बता रहे हैं कि तदा तब अस्य वाहिक शब्द से च, अस्य माने इस गो शब्द का, और वाहिक शब्द से माने वाहिक शब्द का, सामानाधिकरण्यम असमंजसम स्यात्, इनका सामानाधिकरण संगत नहीं हो पाएगा। सामानाधिकरण का मतलब क्या है, अभेदान्वय, समझे कि नहीं। अभेद अन्वय माने संबंध, ये दोनों क्या है, एक ही है कि नहीं है, इनका अभेद संबंध बनेगा। यदि ही गो शब्दाद वाहिक अर्थो न प्रतीयते, यदि गो शब्द से वाहिक अर्थ नहीं प्रतीत होता है, तदा तो अस्य माने इसका, किसका, गो शब्द का, और वाहिक शब्द से च वाहिक शब्द का, सामानाधिकरण माने अभेदान्वय, या समान विभक्ति, ये समान विभक्ति संगत होगी, समंजस होगी, अयुक्त हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी। एक अर्थ प्रतिपादकत्व, सामानाधिकरण क्या होता है, अभेदान्वय कह लो चाहे एक अर्थ प्रतिपादकत्व, समझे कि नहीं, कि एक ही अर्थ के प्रतिपादक होंगे दोनों, गो शब्द भी वाहिक भी। कब हो सकता है, जब हम गो शब्द की लक्षणा किसमें करें, गो सदृश वाहिक में करें। तो वही कह रहे हैं कि सामानाधिकरण माने एक अर्थ प्रतिपादकत्व, तो वो कब बनेगा, जैसे धनी चैत्र कुलम, यहाँ धनी शब्द भी किसको बता रहा है, चैत्र के कुल को ही बता रहा है, धन वाले, और चैत्र कुलम भी चैत्र के कुल को ही बता रहा है। तो गो शब्द से वाहिक अर्थ नहीं प्रतीत होता, तो वाहिक से चाहे तुम वाहिकत्व की प्रतीति करवाओ, नहीं समझे, और गो से गोत्व की प्रतीति करवाओ, तब भी वहां पर नहीं होगा है। वाहिक मतलब वाहिक अर्थ में ही लक्षणा होती गो शब्द की, और क्या, और क्या, समझे कि नहीं समझे। चलो, कोई दिक्कत है इसमें, आगे चलो। तस्मात, समझ गए भाई, तस्मात माने तो, तस्मात माने तो, अत्र माने यहां पर, गो शब्द, जो गो शब्द है वो मुख्यया वृत्तिया वाहिक शब्देन सह अन्वयम अलभमाना, क्या समझे। तस्मात माने तो, तस्मात माने, अत्र माने, गो शब्द माने गो शब्द, मुख्यया वृत्तिया मतलब अविधा शक्ति से, किस अर्थ को कहता है, बैल को, और उसका वाहिक शब्द के साथ में अन्वय को वो लाभ करेगा, अन्वयम अलभमाना, अन्वय को लाभ। तो गो शब्द मुख्यया वृत्तियां, मुख्य वृत्ति से जब चलेगा, मुख्य वृत्ति से अर्थ प्रकट करेगा, तो वाहिक शब्द के साथ में, साथ सह माने साथ में, अन्वयम अलभमाना, इस अभेदान्वयम को, अन्वयम माने अभेदान्वयम को, अलभमाना माने न प्राप्त करता हुआ, अभेदान्वय को प्राप्त करेगा, अभेद संबंध से दोनों अर्थ निकलेंगे वहां पर, गो शब्द से गो अर्थ, और उसका जो है वाहिक से वाहिक अर्थ, दोनों का भेद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए गो शब्द, कौन, गो शब्द अज्ञत्वादि साधर्म संबंध्या, साधर्म संबंधात, समझे कि नहीं, अज्ञत्व रूपी साधर्म माने सादृश्य संबंध से, अज्ञत्व रूपी, अज्ञत्व मतलब समझे, जाड्यमान इत्यादि, जो साधर्म माने सादृश्य संबंध, इस संबंध से किसको लक्षित करता है, वाहिक अर्थम लक्षयति, गो शब्द वाहिक अर्थम लक्षयति, गो शब्द की लक्षणा वाहिक अर्थ में होती है, समझे कि नहीं, लक्ष्यता वच्छेदक वाहिकत्व होता है, समझे कि नहीं। तो अज्ञत्वादि साधर्म संबंध से लक्षणा किसमें होती है, अब लक्ष्यार्थ क्या है गो का, और वाहिक का अर्थ विवाहिक, कर लो आराम से दोनों का भेदन, को दिक्कत, गौर जल, और क्या, और उधर वाहिक, गौर वाहिका में वाहिक भी तो है, उसके साथ अभेदान में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्या, तो अगले वाहिक में अब अभेदान में हो जाएगा। अथवा गौर जलपति में ले लो, तो गौहू मतलब, अब गौहू का अर्थ क्या निकला, वाहिक, तो वाहिका जलपति बनेगा कि नहीं, नहीं तो गो का अर्थ तुम क्या ले रहे थे, वाहिक गत जड़ता मंदता, तो जड़ता मंदता जलपति होगा क्या, कोई जड़ता मंदता कोई बोल सकता है क्या, जड़ता मंदता बोलने का कर्ता हो सकता है क्या,
समझे कि नहीं? जल्पना कर्तृत्व जड़ता मंदता में नहीं हो सकता, इसीलिए हमको जड़ता मंदतावान वाहिक अर्थ तक जाना पड़ेगा। उसमें लक्षणा कर लेंगे, वो निकल के आएगा गो शब्द से फट से लक्षणा शक्ति से, और उसका आराम से कर्तृत्व संबंध से जल्पन क्रिया में अन्वय होगा कि नहीं होगा, अभेद संबंध से अगले वाहिक में अन्वय होगा कि नहीं होगा, कहीं कोई बाधा है? यही तो शुरू में बताए थे, यही तो कल बताए थे। गो शब्द की लक्षणा किसमें होती है? वाहिक में होती है। समझे कि नहीं? बाकी सब आगे चलो। तो वाहिक शब्देन सा अन्वयम अलभमाना अज्ञत्व साधन में दोनों का क्या सादृश्य क्या बन रहा था? अज्ञत्व जाड्य मांद, यही सब क्या है? साधर्म है, सादृश्य है। ये मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ में योग है। मुख्यार्थ है बैल, लक्ष्यार्थ है वाहिक, और दोनों का क्या साधर्म है, क्या समानता है? अज्ञत्व जड़ता मंदता, यही दोनों का संबंध है। इस संबंध से वाहिक अर्थ को लक्षित कर देता है। तो भाई फायदा क्या है लक्षणा करने का? सीधे कह देते ये गो सदृशा वाहिका, क्या कह देते? गौ का है कहा। क्या प्रयोजन है? कि वाहिक के अंदर जड़ता मंदता बड़ी ज्यादा है, समझे कि नहीं? चरम सीमा को प्राप्त कर गई है, समझे कि नहीं? तो वाहिकस्य अज्ञत्वादि अतिशय बोधनम प्रयोजनम। वाहिक का जो अज्ञत्व है वो अतिशय है। अतिशय माने अधिक हो गया है। वाहिक का जो अज्ञत्व है वो, अज्ञत्व माने मूर्खता क्या है? बढ़ चुकी है। अतिशय, इसका अतिशय बोध कराना ही क्या है? अतिशय की प्रतीति करवानी प्रयोजन है। और प्रयोजन किससे निकलेगा? व्यंग्य से, व्यंजना से। प्रयोजन हमेशा किससे आता है? व्यंजना से। कब आता है? क्योंकि दिमाग लगाएगा आदमी कि ये गो सदृशा ही कह देता। क्या कह देता? क्या कह देता? गौ सदृशा ही कह देता। गौ क्यों कहा? इसका मतलब कुछ बताना चाहता है वक्ता, तो वो प्रयोजन निकल करके आ गया। ये बात समझ में आ गई? अब बात ये है, प्रयोजन माने प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्य वाली लक्षणा, जिसमें व्यंजना भी हो, इसी लक्षणा। दिक्कत क्या है? लक्षणा से काम थोड़े चलता है। प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यद उदाहृतम्। अच्छे से खंडन कहाँ किया गया है? काव्य प्रकाशकार के द्वितीय उल्लास में। समझे कि नहीं? प्रयोजन के साथ में लक्षणा नहीं कर सकते। ना विधा समयाभावात् हेत्वभावान लक्षणा। प्रयोजन में आप अविधा भी नहीं कर सकते, लक्षणा भी नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? विशिष्टे लक्षणा नैवम। प्रयोजन के लिए लक्षणा ही करनी पड़ेगी आपको। चलो अब पढ़ते हैं। व्यंजना प्रयोजन के लिए थोड़ी हो रही, प्रयोजन व्यंजना के द्वारा ही आ रहा है, बिना उसके नहीं आता। लक्षणा ने ना, लक्षणा विरत हो गई ना, तीर को बता करके खत्म लक्षणा। और क्या होती है? क्योंकि लक्षणा प्रयोजन के कारण ही तो लक्षणा होती, प्रयोजन ना हो तो लक्षण ही न हो। मतलब मतलब जैसे सबका प्रयोजन होना ही है, तो लक्षणा हुई है तो उसका भी प्रयोजन वाली ही है वो, या रूढ़ी होगी या प्रयोजनवती होगी। हाँ, रूढ़ी नहीं होगी तो प्रयोजन वाली हो जाएगी, लेकिन वो बताएगी एक ही स्टेप को। ऐसा है, एक ही अर्थ को बताएगी, लक्ष्यार्थ को बता के विरत हो जाएगी। अब प्रयोजन कौन कहेगा? प्रयोजन व्यंजना बताएगी आकर के। वो बाद में देख लेंगे, अभी चलो आगे भाई। पहले पंक्ति लगाओ यहाँ। वाहिक से अज्ञत्वाद अतिशय बोधन प्रयोजन समझ आया? इयं च, इयं च माने यह और यह, इयं च माने और यह, इयं च माने और यह। समझे कि नहीं? गुण योगात गौणी इत्युच्यते। गुण योगात, गुण गुणों के योग के कारण इसको क्या कहते हैं? इसमें लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ के गुणों का योग होता है। जैसे कहीं भी देख लो आप, लक्ष्यार्थ ले लो आप। जैसे लक्ष्यार्थ यहाँ कौन था? वाहिक। उसमें मुख्यार्थ कौन था? बैल। उसके गुण जड़ता मंदता का योग माने संबंध था कि नहीं लक्ष्यार्थ में? तो इसीलिए गुणों के योग के कारण वहां राजकुमार क्या था? मुख्यार्थ। उसका लक्ष्यार्थ था राजकुमार इत्यादि। उभय दोनों में राजकुमारों के गुणों का योग था। राजकुमार अराजकुमार उभय में लक्षणा होती है, तो गुण राजकुमारों के गुणों का, मुख्य के गुणों का लक्ष्य में योग होता है यहाँ।
तो इसलिए गुणों के योग से गौणी कही जाती है। समझे कि नहीं? लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टातु गौणता। समझे कि नहीं समझे? ये समझ गए कि नहीं? गुण इयम च माने और यह, गुण योगात माने गुणों के योग से गौणी, इयम च माने और यह लक्षणा, गुण योगात माने गुणों के योग के कारण क्या होती है? गौणी होती है। मुख्य के गुणों का लक्ष्य में योग होने से गौणी होती है। समझ गए कि नहीं? चलो, इति उच्यते माने ऐसा, ऐसा कहा गया है। तो पूर्वातु, पूर्वा मतलब इसके पहले कौन सी थी? शुद्धा। वो उपचार अमिश्रण, तू मतलब है किंतु, पूर्वा तू मतलब किंतु पूर्वा, किंतु पहले वाली शुद्धा, उपचार अमिश्रणात्, उपचार का मिश्रण न होने के कारण गौणी, और जो ये है वो उपचार अमिश्रण होने के कारण शुद्धा क्या होती है? हाँ, उपचार का अमिश्रण होने के कारण शुद्धा होती है। समझे कि नहीं? लेकिन उपचार ये इसमें उपचार ये उपचार से मिश्रित होती है। ये क्या होती है? इसलिए क्या होती है? गौणी। इसमें उपचार होता है इसलिए गौणी होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब क्या है, कुछ लोग उपचार कहते हैं शक्य और लक्ष्य का अभेद। क्या होता है? तो आयुर्घृतम में भी तो आयु ही घी है, अभेद तो यहाँ भी प्रतीत हो रहा है, तादात्म्य प्रतीति। यहाँ भी क्या होने लगेगी? उपचार माने गौणी होने लगेगी। लेकिन आयुर्घृतम में शुद्धा लक्षण है, कार्य कारण भाव संबंध है, तो इसलिए उपचार की व्याख्या करनी पड़ी इनको कि शक्य और लक्ष्य का अभेद उपचार मत समझो। उपचार क्या होता है? तो उपचारो ही नाम, माने ये बात प्रसिद्ध है कि अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। समझे कि नहीं? तो अब देखो यहां पर क्या है, अत्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः। अत्यंत जो विषकलित, अत्यंत कहने की कोई जरूरत नहीं है, केवल विषकलित शब्द कह दें तो भी चलेगा। समझे कि नहीं? विषकलित मतलब विभिन्न, अलग अलग, हाँ, भिन्न भिन्न शब्दों का सादृश्य के अतिशय की महिमा से। सादृश्य का अतिशय माने बहुत प्रकार के धर्मों का जहां पर सादृश्य रहे, और वो भी बहुत ज्यादा सादृश्य रहे। अतिशय माने बहुत ज्यादा धर्म, बहुत प्रकार के जड़ता, मंदता, तिष्ठन मूत्रत्व आदि कई प्रकार के जो धर्म है, तो अतिशय समझे कि नहीं? अतिशय माने यहाँ बहुविध धर्म, क्या लेना है? बहुत प्रकार के धर्मों से जब सादृश्य रहेगा तो उसकी महिमा माने उसके सामर्थ्य से, जब और जो अत्यंत भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, जैसे गो पदार्थ और बाहिक पदार्थ भिन्न भिन्न है कि नहीं है, तो उनका सादृश्य की अतिशय की महिमा से, बहुत प्रकार के धर्मों के सादृश्य के सामर्थ्य से, महिमा मतलब सामर्थ्य से, अतिशय माने अत्यधिक, सादृश्य नहीं समझे? उन माने वही शब्दों का जो अत्यंत अलग अलग शब्द, भिन्न भिन्न शब्द हैं, गौ है, बाहिक है, भिन्न भिन्न शब्द क्यों है? क्योंकि भिन्न अर्थ बताते हैं। लेकिन सादृश्य के अतिशय की माने आधिक्य की महिमा से, और क्या, सादृश्य माने गुण होता है, तो माने जो बहुत प्रकार के समान धर्म, तो उसकी महिमा माने सामर्थ्य से भेद की प्रतीति का स्थगन हो जाना। क्या हो जाना? भेद की प्रतीति रुक जाना, भेद की प्रतीति न होना। समझे कि नहीं समझे? जैसे जैसे गौरवाही का, अब ये तो एकदम आयुर्घृतम नहीं है, सादृश्य कहाँ है वहां? समझे कि नहीं? वहां तो है भाई, एतानि तैलानि गौणी लक्षणा ही है, वहां उपचार है। वहां जितने भी सादृश्य वाले हैं सब में उपचार रहेगा, वहां गौणी लक्षणा होगी। ये बात समझे? बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, और क्या है? भेद प्रतीत स्थगन मात्रम। अच्छा, अगर मान लो तुम वहां कर भी लो, वहां पर सादृश्य जैसे तैसे, लेकिन भेद की प्रतीति तो आयुर्घृतम में होती ही है भाई। आयु घी अलग अलग है, पता ही रहता, लेकिन यहाँ तो एकदम लगता है गाय बैल, ओ माने बैल और चरवाहा एक ही हो गया है।
अब जैसे अग्निर्माणवक, तो अग्नि और माणवक दोनों क्या है, अत्यंत विषकलित माने भिन्न भिन्न शब्द हैं, भिन्न भिन्न अर्थ का बताते हैं। लेकिन अग्नि अग्नि को बताता है, माणवक माणवक को बताता है, बालक को बताता है। और जो सादृश्य है वो इनमें है, समझे कि नहीं? सादृश्य इनमें अत्यंत सादृश्य होने के, अपने मिलाते रहना, ये समझ गए कि नहीं? ये भी तेज संपन्न है, नहीं समझे? अत्यंत तेज युक्तत्व, समझे कि नहीं? अत्यंत तेज युक्तत्व, तेजो युक्तत्व। बालक के तुम बराबर। चलो आगे। तो अग्नि अग्नि और माणवक में दोनों में क्या है, अत्यंत सादृश्य होने के कारण, अरे यार तेजस्विता, तो उस सादृश्य होने के कारण दोनों के भेद की प्रतीति, दोनों के भेद की प्रतीति का क्या हो गया, स्थगन हो गया है, रुक गई है भेद की प्रतीति, अभेद हो रहा है, तो इसलिए अग्निर्माणव का ऐसा प्रयोग हो जाता है। लेकिन अब हम कहें शुक्ला पटा, इसमें भी तो जो शुक्ल है वही पट है, भेद की प्रतीति हो रही। तो कहते हैं ऐसा है, यहाँ पहले भेद भी तो प्रतीत होना चाहिए। पहले क्या हो, अत्यंतम विषकलित हो शब्द हो, पहले अत्यंत भिन्न हो, बाद में जो अभिन्न हो। ये तो शुक्ल और पट तो दोनों पहले से ही एक जैसे रहते हैं भाई, एक में मिले रहते हैं भाई। सफेद सफेद रंग जो है पट से अलग थोड़ी रहेगा, सफेद रंग पट से अलग दूसरी जगह रहेगा, अरे वो पट का सफेद रंग पटे में रहेगा। तो इसलिए शुक्ल और जो पट, शुक्ल माने सफेद रंग और पट, इनका तू माने किंतु शुक्ल और पट का तो जो न अत्यंतम भेद प्रतीति, इनकी पहले से ही अत्यंत भेद की प्रतीति नहीं होती है। तस्मात इसलिए एवं आदेशु माने इस प्रकार के जैसों में, एवं आदेशु माने के जैसों में शुद्धा एव लक्षणा, शुद्ध लक्षणा ही, बात समझ में आई कि नहीं? सिंहो माणवका में, सिंगो माणवका में तो घोड़ी होगी, समझे कि नहीं? उपचार होगा। और जो है शुक्ला पटा में, शुक्ला में शुद्धा होगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पहले से ही अत्यंत अभेद प्रतीत हो रहा है। गुण गुणिनो हो अभेदा, न्याय है, इस न्याय से अभेद, अत्यंत अभेद पहले से ही प्रतीत हो रहा है, भेद प्रतीत ही नहीं हो पा रहा, इसलिए इनमें शुद्धा ही लक्षण, गुण गुणिनो हो अभेदा, नियम है ऐसा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वो मैं बता रहा हूं, सिद्ध क्या करना, जो गुण है और गुणी है दोनों भिन्न भिन्न जगह थोड़े हैं, एक ही जगह बैठे हैं, एक ही लग रहे हैं, इसलिए अभेद है उनमें। वहाँ क्या होगी फिर गुण में, कौन तो सी लक्षणा है? वहां पर तो शुद्धा ही होगी, इसीलिए गुणों गुणी में, श्वेता पटा इत्यादि में, श्वेता स्व इत्यादि में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? व्यंग्यस्य गूढ़ गूढ़त्व, अच्छा ये अब तो इसका वो बता रहे हैं, ठीक है। व्यंग्यस्य गूढ़ गूढ़त्व जुदा स्यु फल लक्षणा, तस्माद एवं आदिषु शुद्ध लक्षणा। तो तस्मात माने इसलिए, एवं आदिश का मतलब है इस प्रकार इत्यादि में, इस प्रकार के जो भी उदाहरण है उनमें शुद्धा एवं लक्षणा, शुद्धा लक्षणा ही होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? व्यंग्यस्य गूढ़ गूढ़त्व जुदा स्यु फल लक्षणा। अब कहते हैं व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़त्वात्, बता ही चुके हैं कि व्यंग्य दो प्रकार का होता है, कुछ गूढ़ व्यंग्य होता है, कुछ तो गूढ़ और अगूढ़ दो भेद कर लो व्यंग्य के। तो द्विधा माने दो प्रकार की स्यु मतलब होती हैं, फल लक्षणा मतलब प्रयोजनवती लक्षणा, फल माने प्रयोजनवती जो लक्षणा है। तो रूढ़िमती कितनी थी? 8 थी, और ऐसे ही प्रयोजन वाली भी 8 थी। तो ये तो खाली किसका बता रहा है, गूढ़ और अगूढ़ जुदा स्यु फल लक्षणा के कर। फल मतलब प्रयोजनवती लक्षणा में दो भेद हो जाएंगे, गूढ़ प्रयोजन अगूढ़ प्रयोजन, गूढ़ व्यंग्य अगूढ़ व्यंग्य, नहीं समझे? प्रयोजन तो व्यंग्य होता है ना भाई, तो गूढ़ फल अगूढ़ फल, तो कितनी हो गई? 8 दूनी 16 हो गई। 16 और 8, फिर 8 भी तो है उधर। वो रूढ़ी वाली अलग है, उनको बाद में जोड़ेंगे, अभी इन्हीं का भेद होता जाएगा। अच्छा उनको बाद में अंतिम में 8 लेके आ जाएंगे। अभी इनमें दो भेद और करेंगे, तो 16 तूने गूढ़ प्रयोजन वाली और अगूढ़ प्रयोजन वाली, ये समझ गए कि नहीं? फिर इसमें भी कहीं प्रयोजन धर्मी में होगा, कहीं प्रयोजन धर्म में होगा, कहीं प्रयोजन धर्मी में होगा, कहीं धर्म में होगा। तो धर्म धर्मी गतत्वेन वो कितनी हो जाएंगी? 16 दूनी 32, 32 और 8 है, 8 रूढ़ी वाली 40, और फिर प्रत्येक पद और वाक्यगत करके हो जाएंगी। 80 हो गया, 80
80 लक्षणाएं हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब कहते हैं प्रयोजन में जो 8 भेद हैं, अष्टभेदा मतलब 8 भेद वाली, या मतलब जो अष्टभेदा मतलब 8 भेद वाली लक्षणाः दर्शिताः, लक्षणाएं दिखाई हैं, ताः माने वो प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य, प्रयोजन रूपी जो व्यंग्य है, फल रूपी जो व्यंग्य है, उसके गूढ़ और अगूढ़ होने के कारण प्रत्येकम माने प्रत्येक द्विधा भूत्वा 2 होकर के षोडश भेदाः 16 भेद हो जाते हैं। तत्र उनमें गूढ़ा, जो गूढ़ होता है वो काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्य। इसमें काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि इतना जो लक्षण है वो सहृदय का है। किसका है? सहृदय, सहृदय का है। किसका लक्षण है ये? परिपक्व बुद्धि, इसको कहते हैं सहृदय। जो काव्यार्थ को पढ़ करके, समझे कि नहीं, काव्य के अर्थ, काव्य को पढ़ करके काव्यार्थ को बार बार उसकी वासना, वासना मतलब संस्कार, मतलब संस्कार कब दृढ़ होगा, परिपक्व कब होगा? बार बार उसको पढ़ करके और उसके संस्कार जब बहुत अच्छे से बैठ जाएगा तो काव्यार्थ की भावना यानी संस्कार, वासना, उससे भावना के संस्कार होता है कि नहीं, तो उस संस्कार से परिपक्व पक गई है बुद्धि जिसकी, इस प्रकार का वो होता है सहृदय व्यक्ति। और ऐसे सहृदय व्यक्ति के जो माने ऐसे बुद्धि वाला होता है सहृदय, और उसके बुद्धि के वैभव से मात्र से जो वेद्य है, समझे कि नहीं, उसके बुद्धि वैभव से जो मात्र वेद्य मतलब जाना जा सके, उसी को हम कहते हैं गूढ़ प्रयोजन। गूढ़ प्रयोजन सब लोग समझ नहीं पाते। जो सहृदय लोग हैं, समझे कि नहीं, जो काव्यार्थ भावना से परिपक्व बुद्धि हो गई है, काव्यार्थ को बार बार भावन मने विचार करते रहते हैं, और ऐसी परिपक्व पक गई है बुद्धि, तो ऐसी बुद्धि विभव वाले, बुद्धि वैभव वाले जो लोग हैं, समझे कि नहीं, ऐसी बुद्धि विभव माने वैभव संपत्ति, ऐसी बुद्धि है जिनके पास, वो लोग सहृदय, और उन्हीं के द्वारा मात्र जो वेद्य मतलब जाना जा सके, समझ गए कि नहीं, वो क्या होता है? वो होता है बुद्धि विभव सहृदय है। और बुद्धि वैभव मतलब सहृदय, बुद्धि वैभव वाला, बुद्धि विभव है जिसके पास, और उसके द्वारा मात्र वेद्य होता है गूढ़। जो गूढ़ प्रयोजन है वो उसी के द्वारा वेद्य, समझे कि नहीं समझे? और सहृदय मात्र वेद्यत्वम गूढ़त्वम, सिर्फ सहृदय जान सके जिसको, वो होता है गूढ़। जैसे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता भवता परम, बता ही चुके हैं। उपकृतम इत्यादि की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो चुकी है, देख लेना। अगूढ़ का प्रयोजन वहां क्या था कि आपने बहुत उपकार किया है, बहुत बहुत ज्यादा उपकार किया है, चरम सीमा उसकी भी पार कर दी है, तो ये वहां पर बताना प्रयोजन है। अगूढ़, कोई मूर्ख होगा तो यही समझेगा यार हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमने उपकार किया इत्यादि बता रहे हैं, समझे कि नहीं? आगे चलो। अगूढ़, अगूढ़ में क्या आता है? जो अत्यंत अस्फुट होने के कारण, नहीं समझे, अत्यंत स्फुट माने एकदम वाच्य की तरह होता है, होता तो वो व्यंग्य है, प्रयोजन क्या होता है? व्यंग्य, लेकिन एकदम वाच्य की तरह हो जाता है, जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, सर्वजन संवेद्य, सारे लोग जिसको जान सकते हैं, असहृदय लोग भी जिसको जान सकते हैं, उसमें चमत्कार थोड़े है, कोई नहीं, चमत्कार दोनों में हो सकता है। आगे चलो। तो अत्यंत स्फुट होने के कारण, अत्यंत स्पष्ट होने के कारण, अत्यंत सरल होने के कारण, जो, समझे कि नहीं समझे? अरे भाई समझ में आया? सभी सर्वजन संवेद्य, सभी लोग जिसको जान सकते हैं, सभी लोगों के द्वारा जो बोध्य हो, और जो काव्यार्थ की बार बार भावना मने विचार करके परिपक्व परिनिष्ठित बुद्धि वाले हैं, उनके सामर्थ्य मात्र से, विभव मात्र से जो वेद्य होता है वो गूढ़ होता है, समझे कि नहीं? और जो अपरिपक्व बुद्धि वाले भी जान लें जिसको, एकदम बाच्य की तरह जो हो, एकदम सरल सा, वो होता है अगूढ़ व्यंग्य। ये समझ गए कि नहीं? इसका उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। काव्य प्रकाशकार ने दिया है उदाहरण, मुखम विकसित स्मितम इत्यादि, जो बड़ा कठिन उदाहरण है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा व्यंग्य पर व्यंग्य निकलते चले जाते हैं, समझे कि नहीं? गूढ़ का दिया है इन्होंने, उपकृतम बहुतत्र दिया है यथा। अब जैसे ये अगूढ़ का दे रहे हैं, अगूढ़ का देख लो।
श्री परिचया जडापि भवन्त्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामिनीनाम यौवन मद एव ललितानी। ये पूरा श्लोक है, आधा ही दिया, कोई बात नहीं, आप पूरा देख लो। तो देखो, श्री परिचयात, श्री माने लक्ष्मी के परिचय से, जो जड़ माने मूर्ख लोग हैं, अपि माने वो भी, ये समझे कि नहीं। श्री का परिचय मतलब पहले संबंध, परिचय यानी पहला संबंध। जब पहली पहली बार लक्ष्मी आती है तो जो जड़ माने मूर्ख लोग हैं, अपि माने वो भी, भवंति माने हो जाते हैं, अभिज्ञ मतलब जानने वाले, किसको, विदग्ध चरिता नाम, विदग्ध लोग मतलब चतुरों के जो चरित्र हैं, विदग्ध माने चतुर लोग, उनके चरित्र माने चरित्र को, अभिज्ञा मतलब जानने वाले, भवंति माने हो जाते हैं, समझे कि नहीं। लक्ष्मी के प्रथम संबंध से जो विदग्ध मूर्ख लोग हैं, वो भी विदग्ध चरित्रों के, चतुरों के चरित्रों के अभिज्ञ मतलब अच्छे से जानने वाले हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है किस प्रकार से सभ्य समाज में व्यवहार करना चाहिए, नहीं समझे। विदग्ध मतलब विद्वान लोग, उनके चरित्र को जानने वाले, पहली बार जिनके पास धन आता है, लक्ष्मी का संबंध होता है। तो श्री के परिचय लक्ष्मी के संबंध से, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि उपदिशति का, यह अर्थांतरण न्यास का अलंकार का भी उदाहरण है। कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी, जैसे कामिनी है मतलब स्त्रियां हैं, उनको अथवा स्त्रियों के लिए, षष्ठी यहाँ पर है तो या तो स्त्रियों को कह सकते हैं अथवा स्त्रियों के लिए, दोनों अर्थ कर सकते हैं कि स्त्रियों के लिए अथवा स्त्रियों को जो उनके यौवन का मद है ना, यौवन का, जवानी का मद, मद मतलब मने संबंध कह लो, हर्ष, यौवन का संबंध अथवा यौवन का जो अहंकार नहीं कहो, यौवन का जो मद है, यौवन से युक्त होना उनका, यौवन का जो भार है, यौवन संपन्नता जो है उनकी, वही क्या करती है, ललितानि उपदिशति, उनको ललित का उपदेश कर देती है। ललित क्या होता है, ललित मतलब वो होता है जो आचार्य के द्वारा जिसको उपदेश न दिया जाए, और जो रति की चेष्टाएं, प्रेम की चेष्टाएं, वो स्त्रियों को यौवन का मद उनका उपदेश दे देता है। पहली बार जब यौवन का संपर्क होता है तो उसके द्वारा उनके अंदर लालित्य स्वतः आ जाता है, नहीं समझे। स्त्रियों के अंदर सुकुमार रूप से, कोमल रूप से अंगों का संचालन, समझे कि नहीं, जो रत्यादि का जनक हो, इस प्रकार का वो लालित्य का उपदेश, ललित अंग संचालन आदि का उपदेश, कटाक्ष इत्यादि का जो उपदेश है, वो यौवन का मद, यौवन का संबंध, यौवन की संपन्नता, वो कामिनियों को उपदेश दे देती है। अब एक बात बताओ, यहां पर लक्षणा है, क्या है, कहाँ लक्षणा है बताओ, उपदिशति में, कि उपदेश तो कोई आचार्य देता है, यौवन का मद उपदेश देगा। उपदेश मतलब होता है बोलना, उच्चारण करना, उच्चारण कर सकता है। तो उपदिशति शब्द में बाद हो गया कि नहीं, लक्ष्यार्थ का क्या हो गया, मुख्यार्थ का बाद हो गया। उपदिशत मतलब होता है वैसे तो बोलना, और वो बोलना तो हो नहीं सकता इधर, यौवन का मद है, यौवन का जो भार है, वो यौवन संपन्नता है, वो तो बोल नहीं सकती। तो उपदेशत का अर्थ क्या निकालेंगे, लक्षणा करेंगे, आविष करोति, क्या करेंगे, आविष करोति, ये क्या है उसका लक्ष्यार्थ है, समझ गए कि नहीं। यानी यौवन का मद उनमें ललित चेष्टाओं को क्या कर देता है, कोमल अंग विन्यास को, कोमलतया अंगों का प्रक्षेप, अंगों का संचालन, कटाक्ष प्रक्षेप इत्यादि को क्या करता है, आविष्कृत कर देता है, समझे कि नहीं समझे, निकाल देता है, मतलब ये चीज उनको सिखा देता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये आविष्कृत कर देता है। अब क्या है, ये तो लक्ष्यार्थ निकला कि नहीं। अब ये प्रश्न ये है कि यहाँ आविष्करोति ही कह सकते थे डायरेक्ट, आपने उपदिशति क्यों कहा, तो कुछ तो प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है भैया, यहाँ पर प्रयोजन ये है कि ज्यादा आविष्कार कर देता है। प्रयोजन क्या है, आविष्कार का अतिशय, कि अत्यधिक आविष्कृत कर देता है। ये बात क्या बिना बताए नहीं समझ में आ रही कि ज्यादा आविष्कार कर देता है। उपदिशति इसीलिए बोला ताकि आविष्कार का क्या प्रतीत हो, अधिकता प्रतीत हो।
अब आविष्कार की अधिकता तो आविष्कार की अपने आप ही प्रतीत हो जा रही, उस वो एकदम वाच्य की तरह समझ लो, अत्यंत स्फुट है, उसके लिए कोई बड़ी बुद्धि लगाने की जरूरत, समझे कि नहीं, साधारण जन भी लोग इसको जान सकते हैं, समझे कि नहीं, सर्वजन संवेद्य है, इसलिए ये कोई प्रयोजन बड़ा गूढ़ नहीं है, वही बता रहे हैं। ये बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? चलो अब यहां ये बताओ, क्या कभी भी उपदिश का ग्रहण हो सकता है? उपदिश माने उच्चारण का, पूर्वक देश धातु का अर्थ उच्चारण होता है, हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए कौन सी लक्षण आई है? लक्षण लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है? क्योंकि कभी भी यहाँ मुख्यार्थ का उपादान नहीं हो सकता है। और क्या बोलना, उच्चारण करना नहीं हो सकता, इसलिए लक्षण लक्षणा है। और उसका जो है संबंध कौन सा बनेगा? आविष्कार में और उपदेश उच्चारण में, दोनों में कौन सा संबंध बनेगा? फिर उस संबंध के आधार पर एक गौणी है कि शुद्धा है, ये चेक करो। नहीं समझे? सोचते रहो, सोचते रहना, सोच के बताना। मुख्यार्थ का संबंध भी तो होता है ना, लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ का संबंध, संबंध पर आधारित गौणी शुद्धा होगी। फिर यहाँ लक्ष्यार्थ का प्रयोग तो किया नहीं है, मुख्यार्थवाचक का ये तो इस आरोपा नहीं है, साध्य बसाना है, ये तो निश्चित है। समझ गई कि नहीं? गौणी तो संबंध पर आधारित है, तो संबंध पहले बता के लाओ, बताओ। प्रयोजन तो है, दिख रहा है इसमें, तो प्रयोजन बती है, रूढ़िमती नहीं है, प्रयोजन तो है ना। आविष्कार का अतिशय ज्यादा आविष्कार कर देता है, नहीं समझे, ज्यादा ही ललित क्रियाएं सिखा देता है यौवन का मद, ये इसका प्रयोजन है, समझे। अत्र यहाँ पर उपदिशति तेनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते, उपदिशति के द्वारा आविष्करोति मतलब प्रकट कर देता है, समझे कि नहीं। अब आविष्कार का जो अतिशय है वो प्रयोजन है। अब वो च माने और अविधेयवत, अविधेय माने वाच्य की तरह, अविधेयवत माने स्फुटः प्रतीयते, एकदम स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, समझे कि नहीं। इसलिए यहाँ पर ये समझ गए कि नहीं? अब माने बहुत ज्यादा आविष्कार लालित्य का, ललित क्रियाओं का कर देता है, यौवन का मत ज्यादा आविष्कार कर देता है, इसीलिए उपदेशित का प्रयोग किया, तो ये तो आराम से प्रतीत हो जा रहा है, इसमें कुछ विशेषता नहीं है। अब कहते हैं कि धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्य एता द्विधा अपि, एता मतलब 16, एताः अनंतर उक्ताः, एताः माने अनंतर माने एकदम पास में जो उक्त माने कही गई, षोडश भेदिता भेदाः, षोडश भेद वाली लक्षणाः, जो लक्षण हैं, लक्षणाएं हैं, वो फलस्य, जो फल अभी प्रयोजन बताया था ना, जो गूढ़ और अगूढ़ दो प्रकार का, वो कहीं धर्मीगत होगा, कहीं धर्मगत होगा। तो धर्म धर्मी गतत्वेन, प्रत्येकम माने वो प्रत्येक माने 16 प्रत्येक, द्विधा भूत्वा दो प्रकार की होके, द्वात्रिंशद भेदाः, द्वात्रिंशद यानी 32 भेद वाली हो जाती हैं। ये समझ गए कि नहीं? तो 32 8 कौन सी हो गई? रूढ़ी वाली, तो मिला के 40, और पद वाक्य करके 80 हो जाती हैं। अब इसमें धर्म धर्मी गतत्व का उदाहरण बता रहे हैं कि दिंग मात्रम यथा, दिंग मात्र देख लेते हैं क्या है। स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो बेल्लत बला का घना बाता सीकरिण पयोद सुहृदा मानंद के का कला कामम संतु दृढ़ कठोर हृदयो, कोमम नहीं कामम है वो, रामोस्मि सर्वम सहे वैदेही तो कथम भविष्यति हा हा देवी धीरा भव। ये भगवान राम विरह से व्याकुल हैं, तो उनकी यह उक्ति है। दिंगमात्र मतलब थोड़ा सा प्रदर्शित एक उदाहरण कर दिया जा रहा है, ऐसे आप 80 के उदाहरण समझ लेना। तो एक उदाहरण देख लो, स्निग्ध मतलब चिकने, स्निग्ध है ये, स्निग्ध माने चिकने, और श्यामल मतलब काले काले, अत्यंत काले काले, कांति मतलब रंग वाले। अब देख लो भाई, स्निग्ध मतलब अत्यंत चिकने, श्यामल मतलब कांति, नहीं श्यामल मतलब काली, कांति से लिप्त मतलब लिपटे हुए, जो वियत माने आकाश, वियत माने स्निग्ध मतलब अत्यंत
माने चिकने, श्यामल माने काली, कांति मतलब जो भी कांति यानी शोभा चमक, उससे लिप्त माने युक्त, आच्छादित कर लिया है, वियत माने आकाश को जिन्होंने। बात समझ में आई कि नहीं? चिकनी श्यामल कांति से लिप्त माने ढक लिया है, वियत माने आसमान को जिन्होंने, ऐसे जो बेलत माने खेलते हुए खेल रही हैं, बलाकाएं जहां पर, ऐसे जो घन माने बादल। समझ आया? घन मतलब क्या है? बादल। जहां पर बेलत माने खेल रही हैं, बलाकाएं मतलब बगुलियां जिनमें, और जिन्होंने, जिन बादलों ने अपनी स्निग्ध माने चिकनी या मुलायम, और श्यामल माने काली, कांति माने रंग से, लिप्त मतलब लेप दिया है, पूरा ढक लिया है, वियत माने आसमान को जिन्होंने, ऐसे बादल हैं। और बेलत माने खेल रही हैं बलाकाएं जहां पर ऐसे बादल हैं। ये तो बादलों की कथा हो गई। और क्या है? वाताह सीकरिणः, और वाताह मतलब है हवाएं। वाताह मतलब क्या है? सीकरिणः का मतलब क्या होता है? सीकर कहते हैं जल के छोटे छोटे बूंदों को। सीकरिणः यानी कि जल के छोटे छोटे बूंदों वाले। वाताह मतलब हवाएं, वाताह मतलब हवाएं। सीकर कहते हैं जल के छोटे छोटे कणों को, और सीकरिणः मतलब जल के छोटे छोटे कणों वाले जो वाताह मतलब हवाएं। समझ गए कि नहीं? सीकरिणः माने जल के छोटे छोटे कणों वाली, वाताह मतलब हवाएं, वाताह माने हवाएं। ये समझ गए इतना? पहले बादल हो गए, फिर हवा हो गई, फिर क्या है? पयोद सुहृदाम आनंद के काह कलाह। पयोद मतलब होता है बादल, पयः मतलब होता है पानी, और पयोददात इति पयोदः मतलब बादल, पयोद मतलब बादल। बादलों के सुहृद मतलब मित्र। बादलों के मित्र कौन होते हैं? मोर। मोर बुलाते हैं, बादल आ जाते हैं। तब पयोद मतलब बादलों के सुहृद माने, हाँ मित्र हो गए मोर। उन मोरों की आनंद के काहा। आनंद के काहा मतलब आनंद के कारण जो केक मतलब हो, केक, केक ही नहीं, केक है क्या? हाँ केक, तो फिर उसका मतलब होगा नहीं नहीं नहीं, केका कहते हैं मोर की ध्वनि को। आनंद के काहा मतलब आनंद के कारण जो केक मतलब मोर मोरों की ध्वनिया। केक मतलब होता है मोरों की ध्वनिया। और आनंद के कहा मतलब आनंद के कारण, क्योंकि जब बादल रहेंगे तो भाई मोरों को आनंद नहीं आएगा। तो आनंद के कारण जो केकाह मतलब मोरों की ध्वनिया। अब कलाह का मतलब है मधुर। कलाह मतलब क्या है? अत्यंत मन को हरण करने वाली, जो किसकी किसकी ध्वनिया? पयोद सुहृदाम। पयोद माने बादलों के, सुहृद माने मोरों की, मित्रों की, आनंद पूर्ण जो केकाह मतलब ध्वनिया, कलाह मतलब मधुराह मधुर मधुर ध्वनिया। ये तीन चीजें हो गई। बादल हो गए, हवाएं चल रही हैं, बादल भी हैं घने घने, और मोर आवाज कर रहे हैं। ये तीनों चीजें जो है किसी विरही व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त हैं। किसी विरही व्यक्ति को मारने के लिए। लेकिन राम कहते हैं कि कामम माने पर्याप्त रूप से, कामम माने जितना इच्छा हो उतना, संतु माने रहें, कामम माने जितना इच्छा हो उतना रहें, दृढ़म माने लेकिन जो दृढ़, दृढ़म क्या लिखा है? दृढ़म ही है ना? नहीं, कामम मतलब होता है जितना इच्छा उतना, पर्याप्त। कामम का मतलब यहाँ पर्याप्त मात्रा में। हाँ, संतु माने रहें। बात समझ में आई कि नहीं? दृढ़म है या फिर दृढ़ है? अच्छा दृढ़म ही है, ठीक है। तो कामम माने पर्याप्त रूप से, संतु माने रहें, माने ये कितने भी रहें, लेकिन मैं राम दृढ़ं कठोर हृदय। दृढ़म मतलब है अच्छे से, कठोर हृदय वाला हूं। नहीं समझे? दृढ़म माने बहुत अच्छे से, सम्यक रूप से। नहीं समझे? कठोर हृदय का मतलब क्या है? कठोर हृदय वाला हूं। कौन? मैं राम। मेरे ऊपर ये तीनों चीजें कोई प्रभाव डाल सकती हैं? मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। रामो अस्मि सर्वम सहे। मैं क्या हूं? मैं राम हूं, सर्वम सहे,
सब कुछ सह सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? यद्यपि विरही लोगों को मार डालने वाले ये उद्दीपन है सब, रति को उद्दीप्त करने वाले, लेकिन इन उद्दीपनों के रहने पर भी मैं डरूंगा नहीं। भले ही मुझे बहुत कष्ट हो, लेकिन मैं दृढ़ माने बहुत अच्छे से कठोर हृदय वाला हूं। ऐसा रामो अस्मि, मैं राम हूं, सर्वम सहे, सब कुछ सह सकता हूं। समझे कि नहीं? पिता के मरण को मैं सह लिया, माता के वियोग को सह लिया, वनवास को सह लिया, जटा धारण को सह लिया, कंदमूल खाना सह लिया, सब सह लिया मैंने। समझे कि नहीं? तो मैं पत्नी के वियोग को, जानकी के वियोग को भी सह सकता हूं। समझे कि नहीं? क्योंकि रावण उठा ले गया है, वर्षा काल है, उस समय पर भगवान राम अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि वैदेही तो कथम भविष्यति, मैं तो सब कुछ सह लूंगा, लेकिन जो वैदेही है, सीता जी है, तू माने किंतु, कथम माने कैसी, भविष्यति माने होंगी। नहीं समझे? तू माने किंतु, वैदेही भगवती सीता जी कथम भविष्यति माने कैसी होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इस प्रकार के भयंकर इस वातावरण में मैं भी साथ में रही हूं, तो मुझे बिना देखे किस प्रकार से ऐसे माने वातावरण में वो किस प्रकार से रह पाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? हा 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 माने अत्यंत कष्ट की बात है। देवी, हे देवी सीता, धीरा भव, आप धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। बात समझ में आई कि नहीं? वही बता रहे हैं। अब क्या है भाई, अब यहां पर जो है लक्षणा है भाई, क्या है? तो राम के अंदर ये चीज है कि वो दुख को सहन कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारे दुखों को उन्होंने सहन किया है, लेकिन सीता जी नहीं सहन कर पा रही हैं। तो देखो भाई, यहां पर राम शब्द जो है वो उसका मुख्य अर्थ यहां बाधित है। राम का जो मुख्य अर्थ है केवल राम, समझे कि नहीं, वो यहां पर ठीक बाधित, वो बाधित है। तो क्या करते हैं, राम की लक्षणा कर लेते हैं, अत्यंत दुख सहिष्णु राम में। किसमें? अत्यंत दुख सहिष्णु राम में लक्षणा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो केवल जो राम है उस वो सब कुछ सह सकते हैं ऐसा नहीं है। केवल राम सब कुछ सह सकते हैं, जो अत्यंत दुख को सहिष्णु मैंने सहने वाले राम हैं वो सब कुछ सह सकते हैं। तो केवल राम शब्द जो है बाधित है कि नहीं यहां पर? क्योंकि केवल राम सर्वम सह में जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। इसलिए मुख्यार्थ का बाद होने के कारण यहां पर हम क्या करते हैं, अत्यंत दुख सहिष्णु राम में लक्षणा कर लेते हैं। अब यहां पर सर्वम सह में जुड़ सकता है कि नहीं? कि अत्यंत दुख सहिष्णु राम है, तब तो सब कुछ सही सकते हैं। ये समझे कि नहीं? अब अतिशय यहां पर बताना है, ये जो है ये तो लक्ष्यार्थ हो गया। अब यहां पर क्या है, अच्छा उपादान लक्षण ये भी ध्यान रखना, क्या राम को त्याग दिया? अत्यंत दुख सहिष्णु राम में लक्षणा की, यानी राम को भी ले लिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर हमको दिखाना है अतिशय। क्या दिखाना है? तो अतिशय क्या है? तो अत्यंत दुख सहिष्णु, अत्र माने यहां पर अत्यंत दुख सहिष्णु रूप जो राम है वो धर्मी है। धर्मी मतलब होता है लक्ष्य। धर्मी क्या होता है? पीछे आया था धर्म और धर्मी। तो देखो, जो लक्ष्य होता है वो होता है धर्मी, और लक्ष्यतावच्छेदक होता है धर्म। तो यहां पर राम जो है वो लक्ष्य। कैसा राम? अत्यंत दुख सहिष्णु राम, वो धर्मी है, वो लक्ष्य है। तो उन्हीं का, तस्सेव माने उन्हीं का यहां पर अतिशय दिखाना है। अतिशय यानी उत्कर्ष, उन्हीं राम का ही यहां पर उत्कर्ष दिखाना है कि दुख सहिष्णुत्व विषयक जो उत्कर्ष है वो किसके अंदर दिखाना है हमको। हमको ये नहीं दिखाना कि दुख बहुत ज्यादा है, हमको ये दिखाना है कि दुख को सहने वाले राम बहुत ज्यादा है। राम की उत्कृष्टता दिखानी है कि अत्यंत दुख को वो सह सकते हैं। समझे कि नहीं? अत्यंत दुख सहिष्णु रूपी जो राम धर्मी यानी लक्ष्य है,
उसमें उन्हीं का अतिशय, उन्हीं का उत्कर्ष दिखाना है। समझे कि नहीं? हमको क्या नहीं दिखाना है? दुख का अत्यधिक दुख, अत्यधिक दुख का अतिशय नहीं दिखाना। दुख दुख सहिष्णुत्व जो है वो राम में बहुत ज्यादा है, यानी राम के अंदर हमको अतिशय दिखाना है। दुख सहिष्णुत्व का अतिशय हमको राम के अंदर दिखाना है, उसका उत्कर्ष। तस्सेव माने दुख सहिष्णुत्व का अतिशय उत्कर्ष हमको राम रूपी धर्मी यानी लक्ष्य में दिखाना है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर जो लक्षणा का फल है वो धर्मीगत है। क्या है? धर्मीगत फल है। धर्मी यानी राम, लक्ष्य जो अत्यंत दुख सहिष्णु राम है उसके अंदर लक्षणा का फल यहां दिखा रहे हैं। गंगायाम घोषा में धर्म के अंदर दिखा रहे हैं। क्यों? कैसे? गंगायाम घोषा इत्यत्र यहाँ पर तटे शीतत्व पावनत्व। देखो यहाँ लक्ष्य कौन है? तट। तट क्या है? लक्ष्य है। और उसके अंदर लक्ष्य में हमको उत्कर्ष नहीं दिखाना है, तट का आधिक्य नहीं दिखाना है। हमको तट में जो धर्म रह रहा है, तट में जो कौन? शीतत्व और पावनत्व, ये धर्म किसमें रह रहा है? तट में। इसका अतिशय दिखाना है कि शीतत्व पावनत्व बहुत ज्यादा है, तट बहुत ज्यादा है, ये नहीं दिखाना है। क्या दिखाना है? शीतलता पावनता धर्म का अतिशय दिखाना है। तो शीतत्व पावनत्व रूप जो धर्म है जो तट में रह रहा है उसका अतिशय उत्की अधिकता दिखाना, यह जो है यहाँ पर फल है। तट माने लक्ष्य में रह रहा है, लक्ष्य में जो शीतलता पावनता धर्म उसका अतिशय दिखाना फल है। ये गंगायाम घोषा में धर्मगत फल है। और रामोस्मि सर्वम सह में धर्मीगत फल है। हमको राम का अतिशय दिखाना है। समझे कि नहीं? राम बहुत ज्यादा जो है सहिष्णु है, ये दिखाना है। अब क्या है? तो ये समझ आ गया कि नहीं? तदेवं लक्षणाभेदाश्चत्वारिंशन् मता बुधैः। तत् माने तो, एवं माने इस प्रकार से, लक्षणाभेदाः लक्षणा के भेद, चत्वारिंशत् माने 40 हैं, मता बुधैः बुधैः विद्वानों के द्वारा, मता मतलब माने गए हैं। अब कहते हैं कि रूढ़ौ अष्टौ फले द्वात्रिंशत्। रूढ़ी में कितने थे भाई? 8 थे। अब फल में कितने आ गए? द्वात्रिंशत् माने 32 आ गए। प्रयोजनवती में, फल में कैसे 32 हुए? पहले 8 थे, 8 के दुगने 16 कैसे हुए थे? गुड़ और अगुड़ करके 16 हुए थे। फिर 16 में धर्मी गतत्वेन 32 हो गए। अब 8 रूढ़ी के मिला लो तो चत्वारिंशत् लक्षणा भेदा, 40 लक्षणा के भेद आ गए। ये समझ गए कि नहीं? अब क्या है? किंच और भी, वो टोटल जो 40 हैं उन 40 में 2 से गुणा कर दो। कौन से? पद और वाक्य। तो टोटल कितने हो गए? वही लिखा है कि पदवाक्य गतत्वेन प्रत्येकम ता अपि द्विधा। पद गतत्वेन वाक्य गतत्वेन, पद में लक्षणा और लक्षणा, वाक्य में लक्षणा। तो प्रत्येकम माने प्रत्येक, माने 40 के, ता अपि द्विधा, ता माने वो 40 भी 2 प्रकार की हो जाती हैं। ताह मतलब अनंतर उक्ता, अभी अभी जो कही है। ताह माने अभी अभी जो कही है। उनके चत्वारिंशत् भेदा माने जो चत्वारिंशत् भेद वाली कही गई हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? अपि द्विधा, वो सारी द्विधा हो जाती हैं। तो टोटल कितनी हो जाती हैं? तत्र, ये ताह व्याख्या है कारिका की, कि अनंतर में जो अभी कहीं 40 वेद वाली वो 2 प्रकार की हो जाती हैं। तत्र उनमें पदगतत्व, पदगत का उदाहरण क्या है? गंगायाम घोषा, यहाँ गंगा पद में लक्षणा होती है। वाक्य गतत्व, पूरे वाक्य में ही लक्षणा हो रही। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इत्यादि करके। एवं कितने प्रकार की लक्षणा हो गई? 80 प्रकाराः। एवं इस प्रकार से 80 प्रकाराः माने 80 प्रकार की लक्षणा होती हैं। ये समझ गए कि नहीं? तो गूढ़ व्यंग का उदाहरण क्या था? देखो 16 में आपको पहले ऊपर दिखा चुका हूं। अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये जो निकाल लेता हूं कागज। हाँ देखो, यहाँ 8 हो गई थी, शुद्धा रूढ़िमती इत्यादि करके 8 रूढ़ी वाली 8 प्रयोजन वाली हो गई थी। अब आगे की पूछ लेता हूं, गूढ़ प्रयोजन वाली। तो गूढ़ का एक उदाहरण उपकृतम बहुतत्र। अगूढ़ प्रयोजन का
उपदिशति कामिनी नाम यौवन मदेव ललितानि। फिर उसके बाद आ जाओ धर्मी धर्मगत, तो धर्मीगत की क्या था, रामोस्मि सर्वम सहे। और धर्मगत की गंगायाम घोषा। हाँ, और फिर उसके आगे आ जाओ पदगतत्वेन वाक्यगतत्वेन। ये समझ गए कि नहीं? तो पदगतत्वेन की क्या थी, गंगायाम घोषा। हाँ, पदगत में एक उदाहरण गंगायाम घोषा, और वाक्यगत में एक उदाहरण उपकृतम बहुतत्र। तो इस प्रकार से आपकी लक्षणा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम लोगों को व्यंजना देखना है, तो व्यंजना को हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।